देख लेते हैं वेव्स क्या होता है। ठीक है, वेव्स में क्या है, सबसे पहले चीज़ है ट्रांसफर कि वेव्स दो टाइप्स की होती है। ट्रांसफर से होती है लॉन्गिट्यूडल वेव। ठीक है, ट्रांसफर से क्या होती है, वेव ट्रेवल्स इन एक्स बट ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू एक्स। ठीक है, वेव जो है एक्स में ट्रेवल करिए लेकिन ऑसिलेट करिए परपेंडिकुलर टू एक्स। और लॉन्गिट्यूडल क्या है, पार्टिकल मूव अलॉन्ग वेव इन एक्स। ठीक है, अब भाई ये इनके बारे में हम ऐसे अपने कहते हैं खुद डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसफर वेव के बारे में चीज़ें डिराइव करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसफर की इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफर की इक्वेशन होती है ए वाई टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, मतलब भाई जो ऐसे जो की इक्वेशन होती है उसके अंदर बस माइनस के एक्स को डाल दिया गया। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे हम जैसे एक्स इक्वल टू एक्स वन डाल के मतलब कि हम एक्स को फिक्स कर दें। ठीक है, तो उससे कहते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, एक ही एक्स वन प्लस फाइव। ठीक है, क्योंकि अब जो के एक्स वन है वो कॉन्स्टेंट होना है। ठीक है, तो इसको हम क्या इसको हम थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो भाई वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई तो एस एच एम है। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी एक्स को फिक्स कर दें तो उसका मतलब क्या है कि भाई जो पार्टिकल है वो एस एच एम कर रहा है। समझ रहे हो कि जैसे हम इसी एक्स में जाए तो ये एस एच एम कर रहा है, इस एक्स में ये एस एच एम कर, एस एच एम कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये एस एच एम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है ये हो गया। अभी देखो कि इस तरह यहाँ पे ऑसिलेशन भी हो रही है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ऊपर से नीचे ऑसिलेशन होगी लेकिन साथ साथ में मूवमेंट भी होने वाला है। ठीक है, साथ साथ में मूवमेंट भी होने वाला है। ठीक है, अब जैसे अब क्यों जब देखो हमें पता है वाई ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कि जो वाई ऑफ पार्टिकल हो गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल का ये मोशन है उसको उनको देखते हैं उससे बेस है। ठीक है, क्योंकि भाई पार्टिकल ही है तो तभी तो उसमें एक्सपेंड आया तो पार्टिकल की चीज़ें आएंगी तो पार्टिकल का। ठीक है, अब इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बस वी आ जाएगा, वी क्या आ जाएगा ए ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बाकी अंदर का सामान तो ऐसे ही रखना, बाकी के एक्स प्लस वाई को तो ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करना। तो इससे वी मैक्स हो जाएगी ए ओमेगा, जो ए मैक्स आएगी वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगी। मतलब हमें यहाँ पे क्या समझ यहाँ पे साफ साफ दे रहे भाई, यहाँ पे ऐसे हम करते हैं तो भाई ऐसे हम सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं फॉर द पार्टिकल जो पार्टिकल ऐसे हम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वेव है, ठीक है, वेव के लिए क्या है, वेव के लिए यूज़ कर सकते हैं वी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ठीक है, वेव के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे इस टाइम का कोफिशिएंट और के यहाँ पे इस एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, वी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ये वेव जो है इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई इसे हमने क्या वेलोसिटी के बारे में काफ़ी कुछ एनालाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या के ओ टी को डिफाइन कर रहा था थोड़ा और, कि जो के होता है वो होता है टू पाई बाय लैम्डा और जो ओमेगा होता है वो होता है टू पाई बाय एफ या फिर टू पाई बाय टी। ठीक है, जैसे टू पाई बाय टी होता है ये होता है टू पाई बाय लैम्डा। ठीक है, अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई होता है टू पाई लेमडा डॉट डेल्टा एक्स। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक पी वन है एक पी वन टू पी टू है, हमें बोल रखा है कि भाई ये दोनों क्या है, ये 2 मीटर अपार्ट है। ठीक है, 2 मीटर अपार्ट है मान लो, तो हमें बोल रखा है तो उनका डेल्टा फाई निकालो तो हम क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे टू बाई लेमडा डेल्टा एक्स यानी कि ये डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बता दें कि इनका फेज का डिफरेंस कितना है। ठीक है, और क्या है सिमिलरली फॉर जैसे जो हमें व्यू ऑफ पार्टिकल निकाले उसके लिए ये देख लिया कि भाई ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है कि कहते हैं वी मैक्स और ए मैक्स का, तो इसके लिए वी इक्वल टू ओमेगा इसको माइनस वाई जो माइनस ओमेगा मतलब क्या है वाई वाले जो सारे फॉर्मूले वो भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से रखें हमें यहाँ पे वाई के हिसाब से डालना है। ठीक है, एक्स के हिसाब से नहीं डालना, वाई के हिसाब से डालना, क्योंकि जो क्योंकि हम देख चुके हैं जो ऑब्सेशन है वो वाई में हो रही है। ठीक है, जितनी ऑब्सेशन होगी सारी वाई में वाई में करेंगे। ठीक है, अब एक रिलेशन है वी पार्टिकल एंड वी वेव के बीच में, वो क्या कि वी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेव इंटू स्लोप। ठीक है, वी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेव इंटू स्लोप। ठीक है, वी मतलब क्या हमने हमने अपने दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला है। ठीक है, और क्या इस रिलेशन से क्या है हम यहाँ पे क्या है एक तरह से कहते हैं डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी से निकल जाएगी, स्लोप की डायरेक्शन देखो उसको वी वेव की डायरेक्शन से क्रॉस कर दो आसान चलेगा। लेकिन उससे एक बेटर तरीका क्या है कि डिस्प्लेस द वेव लिटिल बिट। क्या है, जैसे यहाँ पे देखो वेव ऐसी है, हम इसको अगर हल्का सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दें तो हमें मिल जाएगी भाई कौन सी चीज़ किधर जानी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है ये नेक्स्ट आगे जा रही है, तो नेक्स्ट इस तरह जाए तो मतलब इसको इस वाले पार्टिकल का आना नीचे आना पड़ेगा। ये देखो इधर जाए तो उसका क्या इस वाले पार्टिकल को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बस इसे इधर चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान से बताऊँ। ठीक है, ऐसे नहीं भाई कुछ भी बना दिया, क्योंकि भाई अगर थोड़ा ज़्यादा रफ ड्राइंग करेगी ना थोड़ी बहुत ड्राइंग चल सकती है, लेकिन ज़्यादा रफ ड्राइंग करी तो भाई कहते हैं तो भाई गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अभी देखो किससे क्वेश्चन क्या है, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अराउंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इट्स स्नैपशॉट एट टी इज इक्वल टू 0 इज गिवन फॉर दिस फेज द फेज 5। ठीक है, और भाई जो भी जितने भी यहाँ पे देखो अभी मैं शॉर्ट नोट्स डिस्कस करें। ठीक है, 57 पेज तक सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो भाई तो यहाँ तक जो भी हो रहा है भाई इसको बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन मान के चलो। ठीक है, ये भाई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या सबसे पहले है कि भाई हमें फेस 5 निकालना है। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम हल्का डिस्प्लेस करके देखिए हमें क्या मिलेगा कि वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो वाई पार्टिकल जो है ऊपर जाने वाला है। ठीक है, समझ लो ना कि भाई देखो ये आगे ये क्या होगा, ये इस तरह जाएगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल को ऊपर जाना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल को ऊपर जाना है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अगर हम वी पी अगर जैसे अगर हम वी पी का निकाल के देखो तो आएगा माइनस ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, माइनस ओमेगा क्यों आएगा भाई, क्यों कहते हैं
क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके देखो, यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा लेके बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्वेश्चन ये तो यहाँ से माइनस ओमेगा लेके बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस ओमेगा कॉस फाई आएगा, ठीक है। और ये जो माइनस ओमेगा कॉस फाई पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव क्योंकि भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे दिख रहे हैं माइनस है। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा तो नेगेटिव हो, इसका क्या कॉस फाई को होना पड़ेगा नेगेटिव, मतलब कॉस फाई को होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी वी पॉजिटिव हो सकती है। कॉस फाई को नेगेटिव करना तो उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन चॉइस है पाई/2, बाकी सारे जो है या तो वो कहते हैं ज़्यादा इसको जीरो बनाएगी या फिर इसको पॉजिटिव बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ बी ऑप्शन इसकी चॉइस चाहिए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच किया भाई, देखो जी में क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या कैसे अप्रोच किया, ये हमने क्या किया, वी देखी वो किस तरह होती है, किस तरह कोई और यूज़ के साथ हमने देख लिया, उसको देख लिया कि फेस कितना होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है एक क्या है, इसके बाद से क्या है ये क्वेश्चन जो है फेमस हो गया, ठीक है, इस जेमिन क्वेश्चन है, लेकिन जेमिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 1/1+x², ठीक है। अब देखो कोई स्टैंडर्ड वेव नहीं है जो हम ए साइन ओमेगा टी वाली पढ़ते हैं, लेकिन कोई तो वेव है, ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी एनालाइज कर सकते हैं। देखो वाई इक्वल टू 1+1+x² है एट टी इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू, तो भाई देखो उसके बाद क्या है, वाई इक्वल टू 1+x−5 है टी इक्वल टू, ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि भाई जो एक्स वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे मतलब क्या वो मतलब क्या जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 मीटर से शिफ्ट हुआ है इन टी इक्वल टू 2 सेकंड, बस इतना एनालाइज कर दिया, बस खत्म है। एक्स इक्वल टू 1 इन टी इक्वल टू यानी वी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर है 0.5, बस खत्म, ठीक है भाई। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कोई आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन एक बार करके देखना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ट्रांसफर साइनसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. The wavelength of the wave is 0.5 meter and its amplitude is 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown. The velocity of point P is what, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड चारों में कॉन्स्टेंट सेम दे रखा है, हमें मेन डायरेक्शन से बात करनी है, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या फिर भी निकालते हैं, ठीक है, कि दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इसकी है, देखो क्या है जो हमें वी ओमेगा में हमें देखा है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिर क्या द वेवलेंथ ऑफ वेव मतलब 0.5 में लैम्डा दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 10, ठीक है। ओके वो जिसमें 5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं वी इक्वल टू माइनस ओमेगा, वी इक्वल टू ओमेगा यूज़ करें 10 इक्वल टू ओमेगा लैम्डा बाय 2 पाई, यानी कि हम यहाँ से ओमेगा निकालें, ओमेगा इक्वल टू 2/5, ठीक है। और वी होती है क्या, वी होती है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने बस उसके जगह डाल दिया, ठीक है। ओमेगा नहीं गया निकाली, फिर वी इक्वल टू ओमेगा एक माइनस वाई स्क्वायर डाल दिया, अब बता सकते पाई रूट 3/50 आना, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन में ना तो डायरेक्शन की है उसको जस्ट शिफ्ट करा दिया, इसको जस्ट शिफ्ट, तो मैंने दिख गया भाई जो पी वाला उसको ऊपर जाना है, इसको ये प्लस जगह में जाएगा, सही ऑप्शन है, सही होगा, ठीक है, सही ऑप्शन हो गया अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी वेव शुड बी डिफाइंड फॉर एनी एक्स को टी, मतलब अगर हम कोई भी वेव की बात करें तो हर एक्स और टी के लिए डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वाई इक्वल टू 2x+x/t, ये वेव नहीं है कि भाई टी इक्वल टू 0 पे इसका क्या है, कोई डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो। जैसे log 2x+t है तो भाई ये भी डिफाइन नहीं है, तो भाई क्या यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अगर 2x+t जो है स्मॉलर देन 0 तो भाई क्या होगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। क्या कहते हैं भाई वो भी डाउट हो सकती है, भाई हम कहते हैं टाइम नेगेटिव हो कैसे सकता है, ठीक है, टाइम नेगेटिव हो कैसे सकता है, ये भी डाउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन टाइम नेगेटिव हो सकता है कि हम टाइम जो है एक इनिशियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या है किसी भी टाइम को हम टी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, तो उससे 2 सेकंड क्या पहले क्या हुआ उसको हम टी इक्वल टू -2 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग है तो भाई उसके बाद वेव की स्पीड होती है वी इक्वल टू रूट टी बाय म्यू, ठीक है, वी इक्वल टू रूट टी बाय म्यू। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है और म्यू है लैम्डा, ठीक है, म्यू है यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। और देखो जैसे क्वेश्चन है, a heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass m. When the guy rests, the speed of transfer in the string is 60 meters per second. When the car has acceleration a, the wave speed increases to 60.5 meter per second. The value of a is what, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई इनिशियली इनकी जो वी थी वो थी V1, तो V1 हमें रूट टी वैल्यू से एम जी वाई यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो V2 थी उसके क्या हुआ, उसके वजह एक एम जो फोर्स है वो पीछे ले जाएगी, क्योंकि ए से एक्साइट कर रहा है, ठीक है, हमने शूडो फोर्स लगा दी, तो बस क्या एम रूट जी स्क्वायर, तो V2 आ गई है, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, V1/V2 का क्या था, V1/V2 V1 भी था V2 भी था, तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन V1/V2 इज रूट जी प्लस ए स्क्वायर का क्या है जी स्क्वायर इसकी बाय 1/4, जी स्क्वायर 1/4 क्या है वही देखो यहाँ पे पहला एक रूट ही हुआ है और दूसरा रूट ही है, मतलब 1/4 आएगी, ठीक है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको जैसे जो रूट जी है उसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर, और लेकिन उसके अंदर पूरी पावर के अंदर डाल दी, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने 1/4 पावर डाल दी, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जी स्क्वायर को साथ करके इसको 1 + a² बाई जी स्क्वायर सकते हैं, ठीक है। यानी 65.60 1 + a² 4 जी स्क्वायर हमने यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो भाई कुछ नहीं, अब बस इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये बनेगा 0.5/60, तो 0.5/60 यानी 1/120 a² बाई 4 जी स्क्वायर,
ये करते हैं हमारे पास क्या आ गया, इसको ये करते हैं हमारे पास कि ए स्क्वायर इक्वल टू 10/3, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 10/3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर इक्वल टू 10/3 इक्वल टू g/3 हो गया, ठीक है। हमारे पास चीज़ें दे रखी जी स्क्वायर, कहते हैं हमें जो ए देखो जी की टर्म रखी, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू g/3 है, तो मैं एक और जी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो बनेगा g²/30, तो g²/30 है तो उसका एक बनेगा इक्वल टू g/√30, और g/√30 इज क्लोज टू g/5, इसलिए बी ऑप्शन जब तक करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो है क्लोज टू, ठीक है, तो बी ऑप्शन जब तक सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अब देखो मैं बता रूट डी बाई म्यू होता है, लेकिन क्या जैसे हमने यहाँ पे कोई रॉड ले, ठीक है, तो भाई रॉड जो है वो उस पर क्या है वेव की स्पीड वगैरह क्या होगी वो अगर सवाल है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल इलास्टिसिटी जैसा केस है कि उसमें कैसे होता है, तो जिसमें उस पर क्या है सेल्फ वेट जो होता है हर पॉइंट पर अलग अलग रहता होता है, तो यहाँ पे भी हर पॉइंट पर अलग अलग है, ठीक है। जैसे तो हम क्या करें, एक वाई डिस्टेंस पे आकर डी वाई वो लेंगे, ठीक है। तो जो टेंशन होगी यहाँ पे होगी एम बाय, ठीक है। एम बाय क्या है, यहाँ पे लेमडा है, ठीक है, एम बाय यहाँ पे लेमडा, यह लेमडा इंटू जी, लेमडा जी होगा, लेमडा जी हो गया मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है लेमडा जी हो गया, कहता है लेमडा जी हमने ले लिया इंटू वाई कर दिया, इंटू वाई क्या है, वाई है ये वाली, वाई नीचे वाला, तो भाई जो एम लेमडा इंटू वाई कर दिया, तो मेरे पास क्या है, हमारे पास जो नीचे वाला मास आ गया, इससे हमारे पास आ गया नीचे वाला मास इंटू ग्रेविटी कर दी, वाला क्या है हमारा जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डी वाई से नीचे वो रहेगी एम बाय एल इंटू वाई जी, ठीक है। तो हमारे पास इससे क्या आ गया एम बाय वाई जी जो है यहाँ पर थोड़ी टेंशन, और जो टेंशन है उसको कहते हैं, उसको हम वी इक्वल टू रूट टी बाई में डाल देते हैं, बस वी आ जाएगी रूट जी बाई, तो वी इक्वल टू रूट जी बाई अपने पास आ गई, ठीक है। तो वी एट एनी वाई बता सकते हैं, वी इक्वल टू रूट जी बाई, जहाँ पे वाई हमने अंदर नीचे से ली, ठीक है। तो क्या अब हम जैसे वी डी वी बाई डी वाई को हम रूट जी वाई के इक्वल कर देना, तो भाई इससे हमें क्या है शॉकिंग चीज़ क्या मिलती है कि एक्सप्रेशन इक्वल टू जी/2, मतलब जी/2 कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन आती है, ठीक है। मतलब क्या अजीब चीज़ बात है, लेकिन ए इक्वल टू जी/2 कॉन्स्टेंट, ठीक है, ए इक्वल टू जी/2 कॉन्स्टेंट, तो भाई क्या है हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या है हम यहाँ पे आराम से क्या अपनी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं कि वी क्योंकि वी नॉट इक्वल टू 0 है और टी नॉट भी 0 है, ठीक है। सो क्या वी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज क्या है टेंशन एट बिल्कुल क्या जो टेंशन स्टार्ट हो 0 है, तो क्या इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट है तो एल दस तो टाइम हो गया 2√L/g, ठीक है, ये होगा अपने पास, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं करो, ठीक है। फिर क्या पावर, तो पावर का है पावर एवरेज फॉर्म होता है 2πf² a²ρ/s, ठीक है, 2πf² a²ρ/s। यहाँ पे एफ क्या फ्रीक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड, रो है क्या डेंसिटी, वी है वेलोसिटी, और ऐसे यहाँ पे एरिया, ठीक है। ये हमारे पास पी एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। उसको क्या इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वेव में डिफाइन करते हैं एस पी एवरेज बाय एस, ठीक है, एस पी एवरेज बाय एस। तो जो पी एवरेज बाय एस जो है ये क्या है, ये है 2πf² a²ρ/v है हमारे पास आई, ठीक है। तो जो अब इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम एब्जॉर्ब या फिर गेन कर सकते हैं एज जैसे हीट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो एक स्फीयर है वो यहाँ पर इंटेंसिटी दे रहा है, तो भाई अगर दूसरे छोटे स्फीयर पे बताना है तो वो जो पे आर डिस्टेंस पे है तो उस पर आई क्या लगेगी, उस पर लगेगी आई नेट इंटू a/4π², ठीक है। वैसे इसको बेटर हो रहा है, हम इसको यहाँ पे आई नहीं लिखे, हम यहाँ पे लिखें ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नेट इंटू a/4π², क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो इधर पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे ई लिखना चाहिए, ठीक है। ई आएगा ई इक्वल टू ई नेट इंटू a/4π², मतलब क्या यहाँ पे इस तरह में क्या है पी जो है उसको यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सुपर पोजिशन ऑफ पल्स, ठीक है। तो रूल बेस का हम सुपर पोजिशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ए वन जैसा है, ठीक है, एक ए वन एम्पलीट्यूड की वेव जो है इधर से आई है, एक A2 एम्पलीट्यूड की वेव इधर से आई है, तो उनको मिक्स करके बोल सकते हैं A1 + A2, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे A1 ऊपर से आई और तो नीचे से आई तो ये बन जाएगा A1 - A2, और बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब क्या है, लेकिन क्या है अब जैसे A1 - A2 अगर हो जाता है उसमें भी नहीं है कि इनके पास कोई कहता है एनर्जी खत्म हो गई, इनकी एनर्जी कर दी। ये भाई 2001 में क्वेश्चन आया था, 2 पल्स आर स्ट्रेच स्ट्रिंग्स वो सेंटर्स आर इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो भाई जब ये कह रहे हैं कि A1 = A2 है, यहाँ पे दो सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड, द एनर्जी ऑफ पेट विल बी नॉट 0, इट विल बी प्योरली काइनेटिक, इसका आंसर, ठीक है। अब मेरे को भाई ये नहीं पता क्यों प्योरली काइनेटिक, लेकिन भाई इसका आंसर ये है, ठीक है, प्योरली काइनेटिक इसका आंसर, ठीक है। अब क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड मतलब क्या है, भाई देखो क्या है, जिसमें क्या है यहाँ पे जैसे फिक्स्ड एंड है, ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड मतलब क्या है, यहाँ पे क्या एक मतलब बिल्कुल ऐसे फिक्स चीज़ है कुछ, ठीक है। तो ये अगर इस पर क्या वेव जाके इस पर अगर जैसे यहाँ पे डाली तो यहाँ पे टक्कर मारी तो क्या होगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड चीज़ है, ठीक है, फिक्स चीज़ है मतलब कठोर चीज़ है, वो कह रही उसको वापस भेजेगी, ठीक है, वापस तो भेजना ही था, वापस तो वापस जाना था उसने, लेकिन अब क्या उसको ऐसे उसको मोड़ के, ठीक है, उसको पूरा मोड़ के वापस मतलब उल्टा करके, ठीक है। तो उल्टा करने से क्या होगा, उल्टा करने से भाई एक तो पहले डायरेक्शन चेंज हो, तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे ओमेगा टी मैच करते हैं उसका बन जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर ओमेगा टी माइनस के मतलब एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव होती है तो उसका लगता है वो राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया तो उसका मतलब ये लेफ्ट साइड में जाने लगी, तो इससे हमने डायरेक्शन ठीक कर दी, और साथ में प्लस पाई से क्या होगा कि उल्टा होगा, ठीक है, यहाँ पे ए उल्टा हो जाएगा इसलिए फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जैसे फ्री हैंड है, ठीक है, फ्री हैंड का है,
फ्री क्या मतलब यहाँ पे कोई भी ठोस चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे एक रिंग लगा रखी है, वो जो है वहाँ पे फ्री टू मूव है अलॉन्ग दिस रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब सिर्फ वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस केस है, हम फेज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, मतलब क्या देखो, वैसे वो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होनी चाहिए स्ट्रिंग्स के बीच में, लेकिन ये तब कब होती है जब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो मटेरियल जो है वो डिफरेंट म्यू के हो जाए, समझ, डिफरेंट मास डेंसिटी हो जाए ना, तब यहाँ पे क्या, तब यहाँ पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन भी और रिफ्लेक्शन भी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वी इक्वल टू रूट टू बाई म्यू होता है, वी इज डायरेक्टली टू वन बाई म्यू। तो ये क्या, यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या, ए ट्रांसमिटेड, ठीक है, ए जो ट्रांसमिटेड होती है टू वी टू बाई वी वन प्लस वी टू बाई ए आई, ठीक है। ए ट्रांसमिट का फॉर्म होता है ये, और ए रिफ्लेक्ट का फॉर्म होता है वी टू माइनस वी वन बाई वी टू प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्म याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक वेव है इधर से ऐसे, एक वेव है इधर से, तो भाई ये दोनों क्या, दोनों वापस अब घूम के जाएंगे, ठीक है। जो इधर वाली इधर जाएगी, अब जो इधर वाली है वो इधर जाएगी, ठीक है। तो भाई जो ये वाली है, ठीक है, जो कहते हैं एक सेकंड, जो कहते हैं, अब जो ये वाली वेव है, तो ये क्या, ये जो नया एम्पलीट्यूड लेके जाएगी होगा ये वाला, और जो ये वाली वापस लेकर जाएगी वही होगा ये वाला, जिससे रिफ्लेक्ट कर दिया वही ये वाला, जो इसने रिफ्लेक्ट कर जोगी वही है, ये जो पीछे लेके जाएगी वही है, रिफ्लेक्ट कर जोगी ये वाला, ठीक है, समझ गया। अब स्टैंडिंग वेव्स देखो, ये स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है कि देखो हमने यहाँ पे एक सेक्शन पूरा कर लिया कि नॉर्मल वेव्स है, ठीक है, जो ट्रांसफर वेव पूरा हो चुका है। अब स्टैंडिंग वेव्स पर बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव जो वही है जो हमें मतलब पहले वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वेव फॉर्म सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफर्स वेव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब यहाँ पे दो ट्रांसफर्स वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ए1 साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू का रिजल्टेंट होगा टू ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, ठीक है। इस टाइप का कुछ रिजल्ट होगा, तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक्स को फिक्स करने का आएगा, यहाँ पे सिर्फ एस होगा एंड इट वोट इफेक्ट जैसे हम वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एक्स को वहाँ पे एक्स वन किया, तो हमें हमारे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वहाँ पे इफेक्ट आया था सिर्फ और सिर्फ, वहाँ पे पास इफेक्ट आया था किस पे, सिर्फ हमारे पास इफेक्ट आया था तो उसके फेस डिफरेंस में, ठीक है, कोई डिफरेंस और नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ जैसे हम एक्स को फिक्स कर देते हैं ना, तो भाई जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्स है वो इस पर जो फिर ये जो पूरा पार्ट कॉन्सेंट्रेट रहेगा, तो ये पूरा पार्ट कॉन्सेंट्रेट होने का क्या नीचे होगा कि भाई जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड कॉन्सेंट्रेट होना मतलब क्या है भाई, हर पॉइंट की यहाँ पे अलग, तो ठीक है, जो यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है, हर एक्स का यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना है, ठीक है। तो ये एक भाई बहुत अजीब चीज़ होना है कि यहाँ पे हर पॉइंट जो अलग अलग एम्पलीट्यूड से वो करना है, ठीक है। अब जो ऐसे जो एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट मतलब क्या है, जैसे कहता है जो जिसमें यहाँ पे क्या है, जिसमें कहते हैं जैसे टू ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी लिया, तो भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे जाके देखो तो भाई साइन जीरो बनेगा, तो साइन जीरो जो है उसका यहाँ पे नोड बनने वाली है, वो उसका ए इक्वल टू जीरो है, तो भाई यहाँ पे नोड बन गई, नोड मतलब इसका नाम है, जब एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो जाएगा, साइन के एक्स यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू देखे तो भाई यहाँ पे क्या है, साइन के एक्स जो यहाँ पे साइन पाई बाई टू बनेगा, तो क्या यहाँ पे टू ए मैक्स एम्पलीट्यूड होगा, इसलिए यहाँ पे बनेगी एंटी नोड, समझ गए। तो इस तरह की चीज़ बनेगी, ठीक है। ये कुछ यहाँ बस इस तरह की चीज़ बन जाएगी, ये देखो जैसे यहाँ पे इस तरह का एक चीज़ बनेगी कि मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जैसे नोड है, ये नोड से ही क्या करेंगे, ये नोड जो है यहाँ पे बैठी रहेंगे और एंटी नोड वहाँ पे घूमती रहेंगे, मतलब ठीक है। यहाँ पे हर पार्टिकल जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल पार्टिकल इस तरह करता रहेगा, लेकिन जो बीच में एंटी नोड वाला पार्टिकल ऐसे करेगा, जो ये वाला जो इधर वाला इस चीज़ के पास वाला पार्टिकल ऐसे करके ऐसे करेगा, और जो नोड वाला यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है। तो भाई ये स्टैंडिंग वेव है, ये सिर्फ ऐसे करती है, ये आगे चलती है, ठीक है, ठीक है। तब एन और एन के जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस उसका बोलता है लैम्डा बाई टू, ठीक है। जो दो एंटी नोड के डिस्टेंस का वो भी तो लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस इसको कहते हैं लैम्डा टू, और एन का डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा बाई टू, ठीक है। जो ये वाला डिस्टेंस है इसको कह सकते हैं लैम्डा बाई टू, ठीक है। अभी देखो द टू ट्रैवलिंग वेव्स प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस द नोड क्लोज टू रीजन इज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो दो ट्रैवलिंग वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कह सकते हैं वन कॉस पाई बाई टू और एक्स साइन 50 पाई बाई टू, ठीक है। 50 पाई बाई टू इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो एक्स वाले पार्ट है उसको यहाँ पे जीरो करना है, ठीक है। तो एक्स वाला पार्ट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए जो कॉस पाई बाई टू वाला पार्ट है इसको हमें जीरो करना है, ठीक है। तो अगर कॉस पाई बाई टू को हम यहाँ पे हमें जीरो करना है, ठीक है, मतलब क्या जो कॉस पाई बाई टू वाले पार्ट को हमें जीरो करना है, उसके लिए क्या है, कॉस पाई बाई टू एक्स को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो यार ये जो पाई बाई टू एक्स ये कॉस के अंदर, ये कॉस के अंदर है पार्ट, तो मैं इसको करना है जीरो। तो अगर इसको यहाँ पे जीरो करें तो भाई जो कम होता है कॉस जो है जीरो होता है, वो कम होता है जब उसके पास क्या है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है, मतलब क्या है जो पाई बाई टू एक्स है वो है, और जो यहाँ पे एक्स है वो यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, वहाँ पे कोई भी और चीज़ होनी चाहिए ताकि जो है ऑड मल्टीपल पाई बाई टू बन जाए। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट रीजन है तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जाते क्या है ये 2.2 जो पाई बाई टू इंटू 1 यानी कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, तो ऐसे आंसर हो गया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को
तो यार ये देखो जैसे स्टैंडिंग हुई है ना क्लैम्ड या फिर फिक्स स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको हमने सब फिक्स कर दिया, यहाँ पे इसका मतलब फिक्स करना चाहिए, यहाँ पे एक नोट बनी, यहाँ पे एक नोट बनी, यहाँ पे सब फिक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक चीज़ हो सकती है वह हो सकती है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे जो लेवल लैम्डा टू है सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर वी बाय लैम्डा, ठीक है। तो जो एल यहाँ पे जो एल है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा बाय टू, ठीक है। तो एफ क्या होती है, एफ होती है, एफ होएगा क्या, एफ होएगा यहाँ पे, एफ होएगा क्या, वी इंटू क्या होता है, वी इंटू लैम्डा होएगा एफ, ठीक है। एफ होएगा एफ इंटू वी लैम्डा, तो वी लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू लगते हैं, लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा 1/12 और क्या कहते हैं एफ की वैल्यू, और क्या वी की वैल्यू होगी यहाँ पे √2, तो यहाँ से मैंने एफ निकाल लिया, एफ होगी 1/12 √2, ठीक है। फॉर nth हार्मोनिक मतलब क्या एन, जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने नोट बनाई, ठीक है। यहाँ पे ये भी सोचते भाई देखो यहाँ पे इस तरह, ठीक है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे एक चीज़ बनी है, ठीक है। ये देखो इस तरह पे एक चीज़ बनी है, ठीक है। ये यहाँ पे भी नोट और यहाँ पे भी नोट, अगर इस तरह यहाँ पे कुछ बना है तो इसका मतलब यहाँ पे एन लूप बने, ठीक है, nth हार्मोनिक, तो यहाँ पे क्या n/12 √2 है, क्योंकि भाई यहाँ पे एन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो ऑब्वियसली एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जैसे अगर इसको एक एंड पे फिक्स करें, जैसे हमें पे एक एंड पे नोड बनाई, एक एंड पे एंटी नोड बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंड में बनेगी नोड, इस एंड पे बनेगी एंटी नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस एंड को हम कह सकते हैं क्या, इस लेंथ को कह सकते हैं लैम्डा नोड से नोड किया है, और ये जो नोड से एंटी नोड है इसको कह सकते हैं लैम्डा 4। तो ये जो नेट बना वो बना 3λ/4, ठीक है, 3λ/4, ठीक है, 3λ/4 आएगा, 3λ/4 = L। तो उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, किसके अंदर कि V F में डालते हुए बनेगा F 3/4 L √T, ठीक है। तो ऐसे हम क्या यहाँ पे जैसे पीछे एन वाला केस किया, तो यहाँ पे एन वाला केस क्या करेंगे, तो बनेंगे 2n+1 4L √T, ठीक है। 2n+1 4L √T, उसके लिए क्या था, उसके लिए था n/12 √T, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 mm mass 5 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 8 newton. The string is set to vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive nodes is, ठीक है। हम यहाँ पे क्या हमें फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे पहले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए, टेंशन देखिए, और ये मास और लेंथ इसका, इससे क्या इससे म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू है टेंशन, इससे मास आएगी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें बस पता है, ठीक है। उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, उससे हम लैम्डा निकालेंगे, और ये लैम्डा है उसके यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स आ जाएगा, ठीक है। तो होता है लैम्डा, ठीक है। तो टी तो उसको हम सॉल्व करेंगे, बस आ जाएगा कि n/2 √2 100, ठीक है। n/12 = √T/μ × 100। उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे भाई। देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग है वो इट इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, देखो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यहाँ पे इसको हम यूज़ करें n/12 √T/μ × 100। एल यहाँ पे 1 मीटर देखे, तो काटा पीटी करेंगे, ठीक है। अब n/2 × 40 × 100, यानी कि n हमारे पास आ गई 5, ठीक है। n यहाँ पे है n जो है 5, n यहाँ पे 5 होने का क्या मतलब है कि n = 5, मतलब यहाँ पे 5 लूप्स होंगे, ठीक है। 5 लूप्स होंगे, तो भाई जो L है यहाँ पे 100 है, इसमें क्या है कि n के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या n के बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, n के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि देखो इस तरह यहाँ पे 5 लूप बनेंगे, तो 5 लूप बनेंगे, तो यहाँ पे हर लूप के बीच में 20 सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए 20 यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो a string is clamped at both ends that is vibrating in fourth harmonic. The equation of string was this: the length of string is, ठीक है। क्वेश्चन देखो, a wire of length 2L is made by joining two wires A and B of same length with different area R and 2R, ठीक है। यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है, ठीक है। It is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires forms a node, ठीक है। इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ पे बीच में Q है, ठीक है। If the number of antinodes in wire A is P and number of that in B is Q, then ratio P is to Q is, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A को मान लिया, यहाँ पे 4 A को मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेम मटेरियल है, तो अगर सेम मटेरियल का मतलब है कि यहाँ पे सेम रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे सेम मटेरियल दे रखा था, ठीक है। सेम मटेरियल सेम रो, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे V √T/1 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो F होती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्लैम्प्ड है, ठीक है। यहाँ पे बोथ एंड्स पे क्लैम्प्ड है, यहाँ पे फिक्स और बीच में भी नोड है, तो भाई F = NV/12। तो यहाँ पे क्या है, इसका हम N V V जो है T रूट क्या था, T रो पाई उसको हम बोल सकते हैं, T रो पाई उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो देखो म्यू आता है, लेकिन उसको रो के बोल सकते हैं। तो देखो म्यू जो है कि लैम्डा होता है m/, ठीक है, और जो रो होता है वो तो m/। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो म्यू है इट इज़ डायरेक्टली रो आर, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं भाई। ऐसा इलेक्ट्रो में कहते हैं जब सेंटर वगैरह उसके निकाले हुए हम कहते हैं कि लैम्डा को हम उसकी म्यू के टर्म्स में डालते हैं, जो लैम्डा को हम रो के टर्म्स में डालते हैं। जिससे वैसे हम यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि म्यू इस जगह रोआस पे, यानी कि इससे कह सकते हैं म्यू इज रोआस पे, यानी कि V इज R, ठीक है। V इज R, N इज R हम कह सकते हैं, ठीक है। तो N इज R कहते ही N/2 R/2, ठीक है। N/2 R/2 बस क्या है, जिसमें टर्म्स होंगे R/2, यानी कि P/Q = 1/2, यानी C ऑप्शन है अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। ये सब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आया था 100 मीटर, ठीक है।
सोनोमीटर क्या है, बस एक हाईफाई केस है जो एक कहते जो दोनों हैंड पे क्लैम्प्ड होती है ना, जो दोनों हैंड पे क्लैम्प्ड कहते हैं ये होती है, उसका क्या स्पेशल केस है, ठीक है। जो दोनों हैंड पे क्लैम्प्ड होती है ना, उसको कहते हैं, उसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या है, एक तरह से पाइप में हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, ताकि नोट मिले, ठीक है। तो उसका मैं जैसे नाम ये बोलूँगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सोनोमीटर में क्या है कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास है, ठीक है। यहाँ पे इस और ये साइड से ही फिक्स है, ठीक है, दोनों साइड से फिक्स है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, बस कहते हैं बोन है, ठीक है। कहते हैं मतलब क्या, क्लोज्ड ऑर्गन वाला बनने वाला, ठीक है। जब क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं L2 माइनस L1 इज लैम्डा बाई 2, वो क्या हो, देखो भाई हम यहाँ पे मास ऐड करते रहते हैं, मास ऐड करते रहते हैं। फिर क्या है, जैसे मास ऐड करते रहते हैं, मास ऐड करते हैं, तो भाई धीरे धीरे मास बढ़ता है। तो भाई हमें जैसे हमें दिख जाता है कि भाई देखो यहाँ पे जैसे एक N1 लूप N1 ये थे, तो भाई क्या, अगर जिस लेंथ पे गया, जिस लेंथ पे जाके ये N1+1 होता है ना, वो हमें पता चल जाता है कि वो हमें N1+1 कैसे पता चलता है, वो समझो। ये देखो F=NV/2L होता है, ठीक है। F=NV/2L होता है। हम मास इंक्रीज़ करेंगे तो भाई टेंशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर मास इंक्रीज़ करें टेंशन इंक्रीज़ होगी, मतलब क्या, V इंक्रीज़ हुई, तो V इंक्रीज़ की तो F इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो अगर F हुई इंक्रीज़, तो उसका क्या है, एन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। समझो, अगर एफ को इंक्रीज़ करें तो इसका एन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, एन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है बढ़ जाएगा, पहले N1 था वो N+1 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे N1 जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो है यहाँ पे F बढ़ने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे F बढ़ता है तो भाई L जो है वो चेंज होता है, इस वजह से क्या है, इस वजह पे जो है एन बढ़ता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे जो डिस्टेंस बनते हैं, पहले अगर L1 पे बना और दूसरा L2 पे है, ठीक है। तो L2 माइनस L1 इक्वल λ/2, ठीक है। L2 माइनस L1 इक्वल λ/2 क्यों, तो देखो यहाँ पे जैसे पहले ऐसे बना, ठीक है। पहले जैसे एक यहाँ पे शायद डायग्राम बना भी रखा है, जैसे नहीं बनाएगा तो ऐसे कर देख लो कि देखो जैसे नोड है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के नोड बने, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास देखा कि भाई जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितना है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास है वो λ/2 है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है λ/2 है। तो हम लैम्डा λ/2L2 मैच है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या। और भाई देखो एक और क्वेश्चन है कि भाई हमें कब कैसे पता चलेगा कि लूप पूरा हो जाता है। भाई जो लूप पूरा हो जाता है ना, वो हमें तब पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत ही हाई साउंड सुनाई देता है, ठीक है। क्योंकि जो वेव जो रेजोनेट करती है भाई यहाँ पे साउंड को प्रोपोगेट करती है, साउंड को प्रोपोगेट करती है। तो साउंड को प्रोपोगेशन से क्या है, जब यहाँ पे कोई कहता है ऐसा कोई पूरी वेव यहाँ पे पूरा लूप बनता है ना, तो वैसे बहुत हाई साउंड होता है, ठीक है। ये हाई साउंड क्यों आती है, ये कहते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद गिवन ट्यूनिंग forming standing waves with 5 antitrons which mean the two bridges when a mass of 9 kg suspended from the wire, ठीक है। यहाँ पे 9 kg का मास लगाया तो भाई यहाँ पे 5 एंटीट्रॉन्स बन गए, ठीक है। When this mass is raised by mass m, the wire resonates with the same tuning fork forming 3 एंटीट्रॉन्स। जब इसको मास m रेज करते हैं तो भाई 3 एंटीट्रॉन्स बने, तो मैं बता दूँ वैल्यू ऑफ m बताया, ठीक है। तो मैं पता है f जो है वो आती है n1 f जो है n2 आएगा, क्योंकि भाई देखो दोनों क्या है, सेम ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ किया तो भाई इसको सेम फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है। और एल भी कॉन्स्टेंट को N1/N2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों ये N1/N2V2 कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो जो N1 जो V होता है डायरेक्ट √T है, तो और म्यू तो वैरी करनी है, तो हम सीधे कह सकते हैं N1 √T/N2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और T के TMG के इक्वल टू वही मास ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं N1 × √90/N2 × √m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास आगे N1/N2 इज इक्वल टू m/9, ठीक है। और N1/N2 में देखा कि पहले 5 यूनिट्स बने, बाद में 3 यूनिट्स बने, तो हम 5/3 इज इक्वल टू √m/9 के इक्वल कर देंगे, यानी कि 25/9 यानी हमारे पास 5 जो है इसका आंसर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जो क्वेश्चन दिए थे उस पर आप यूज़ करें, ठीक है। अब जैसे डॉपलर इफेक्ट पे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इससे है ये एडवांस में जितने वेव के क्वेश्चन पूछे गए उसमें 60-70% में इसका यूज़ है, ठीक है। और इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो वेरी करती है, अगर हम कहते हैं अगर जो सोर्स या फिर जो ऑब्जेक्ट है जो सुन रहा है उसको हम चलाएँ, उसको हम आगे पीछे चलाए, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे स्पीकर है, स्पीकर है वो क्या है, वो साउंड थ्रो कर रहा है विद 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर वो जैसे आगे खुद भी चल रहा है 34 मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं V = V - 34 × f0। देखो यहाँ से मैं लिखूँगा कि एफ अप्रोच होती है f0 V0 + -Vs by V0 + -Vs, ठीक है। V0 + -Vs by V0 + -Vs, यहाँ पे Vs साउंड की, ठीक है। तो क्या एफ क्या है, इफ स्पीड डिक्रीजेज द सेपरेशन देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब अगर स्पीड जो है वो अगर जो स्पीड है वो ऐसी डायरेक्शन है कि यहाँ पे क्या जो सेपरेशन डिक्रीज हो है, इसका क्या एफ जो इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो ये देखो कि यहाँ पे क्या हमारे सोर्स है, जो सोर्स है वो Vs से ये भी फेंक रहा
और यहाँ पे वी से आगे, वी से इस तरह आगे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जर्वर वो जो है वी नोट से इस तरह आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ इक्वल टू एफ नोट, ठीक है। एफ नोट तो करेंगे, साथ में वी इंटू वी माइनस वी नोट, ठीक है। वी माइनस वी नोट का मतलब क्या है कि वी माइनस वी नोट हम क्यों कर रहे हैं, भाई देखो यहाँ जो हमारे ऑब्जर्वर है इससे दूर भाग रहा है, क्योंकि इससे दूर भाग रहा है तो उसका क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश करेगा, सेपरेशन को बढ़ा रहा है, समझ लो। इसलिए इसका मतलब है वी माइनस वी नॉट। लेकिन जो हमारा सोर्स है वो क्या है, उसके पास जाए, ठीक है। यहाँ पे जो इसका सोर्स है वो इस सोर्स के पास जाए, तो उसका हम कह रहे हैं वी माइनस वी एस क्यों क्या, भाई देखो यहाँ पे छोटा समय फ्रीक्वेंसी बड़ी हो रही है, तो इसके यहाँ पे माइनस लगा दी कि आगे जो फ्रीक्वेंसी इससे बढ़े, समझ लो। तो ये हमारा मोटिव करते हैं भाई हमें पे इसको इसकी जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाना है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन देखो कि ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशन ऑब्जर्वर विद स्पीड 34 मीटर पर सेकंड। द ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल एंड फ्रीक्वेंसी registered by the observer is f1. If speed of train is used to 70 meters per second, the frequency registered is f2. If speed of sound is 344 per second, then ratio f1 by f2 is, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ एक ट्रेन है वो 340 पर सेकंड से इस तरह आगे भाग रही है, तो 340 पर सेकंड से साउंड को रेडिएट कर रही है। 34 जो है 34 में बस क्या है, 34 में बस से वो आगे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वी इज टू एफ इज टू वी बाई वी माइनस 34 इंटू एफ तो, ठीक है। वी बाई वी माइनस 34 क्या, पर देखो जो ये है ये आगे चलता है 34 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर आगे चलते तो इसका क्या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना जाएगा, माइनस 34 लगाना पड़ेगा, तो इसको इंक्रीज करना चाहिए, तो इसको वी माइनस 34 और ये बस है क्या 340, तो 340 बाई 340 10/9 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अब 17 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो 17 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, तो यहाँ पे क्या अब यहाँ पे नीचे माइनस 17 कर देंगे, तो उससे 10/9.5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10/9 में 10/9.5, ठीक है, तो 20/19, तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 19/18, इसलिए भी हो जाएगा बस करके हो गया, समझ गए। अब जैसे अगर केस में विंड भी आ जाए, ठीक है, अगर विंड भी आ जाए तो क्या है, जैसे वी साउंड है और ये वी विंड है, तो भाई जैसे अगर जो साउंड की डायरेक्शन में अगर वी जो ये तो जो साउंड हमारे पास जो फोर्स फेंक रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन में ही क्या है जो विंड की वेलोसिटी है, तो उसका हम वी डब्ल्यू प्लस वी एस कर देंगे, वरना हमें वी डब्ल्यू माइनस वी एस करना पड़ेगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें क्या वी डब्ल्यू माइनस वी एस करना है, समझ गए ना, आई होप कि समझ गए। और कहते हैं यहाँ पे जो माइनस जो प्लस माइनस वी डब्ल्यू कहते हैं, ये ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। या ये ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, दोनों जगह करेंगे, ठीक है। फिर एक फिक्स वॉल का केस, ठीक है, कि मैं पता है कि भाई एक वॉल क्या करते हैं, वो वॉल रिफ्लेक्ट कर सकता साउंड, ठीक है। तो एक वॉल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं साउंड को, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो ये है जैसे कार है वहाँ पे एक हॉर्न साउंड कर रही है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई दिया जाएगा, ठीक है। तो एफ इज टू वी एस बाई वी एस माइनस वी नोट, ठीक है। वी एस माइनस वी नोट क्यों, कि भाई देखो ये सोर्स है, ये सोर्स जो है वी नोट से उसके पास आ रहा है, अगर सोर्स वी नोट से उसके पास आया तो भाई इसको क्या है वी एस माइनस वी नोट हमें करना पड़ेगा नीचे, तो जो सोर्स है उसके वी नोट से उसके पास है, तो ये बस हो गया एफ, तो बस हो गया एफ, ठीक है। ये बस हो गया पहले चीज़, ठीक है। अब क्या है, अब जो ये है अब क्या है, अब जो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट है, और ये अब जो है बस ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये बस ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ये क्या है, ये क्या करेगा, ये जो है वी नोट से आगे चला, ठीक है। अगर वी नोट से आगे चला तो यहाँ पे क्या है, अभी इसको ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये मतलब वी एस प्लस वी नोट बाई वी एस माइनस इंटू एफ नोट, मतलब क्या है दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब क्या है, समझ गया। मतलब आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल इसमें है नहीं, ठीक है। ये इसका होगा आंसर, ठीक है। अब जैसे अगर जैसे वेलोसिटी अगर सेम लाइन में नहीं है तो तुमको कॉम्पोनेट कर लेंगे, जैसे ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वी इस साइड वी इस साइड है, वी टू इधर है, तो इसको कॉम्पोनेट कर लेंगे एक लाइन में, ठीक है। कि इसको कॉम्पोनेट करें एक साइड, इसको कॉम्पोनेट इधर, इसको कॉम्पोनेट इधर, इसका एक कॉम्पोनेट इधर आया, इसका कॉम्पोनेट इधर वी इसको इधर वी टू साइड इधर, तो इसके अराउंड हम डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। बहुत ये हो गई, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट बहुत पास हो गई। बाकी जे एडवांस में इसके इतने क्वेश्चन आते हैं कि मैंने यहाँ पे जे एडवांस के पीछे डालने ही है, तो उसमें मैंने इसको बाकी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर बीट्स, तो बीट्स क्या होती है, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर साइमल्टेनियसली प्लेड, मतलब टर्सरी प्लेड। यहाँ पे हम दो फ्रीक्वेंसी को साथ में देखें तो यहाँ पे बीट्स बनती है, ठीक है, बीट्स बनती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट होती है F1 माइनस F2, ठीक है। F1 माइनस F2 का मॉड, ठीक है। F1 माइनस F2 का मॉड जो होती है ये बस फ्रीक्वेंसी होती है, और वी कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी, वी कैन डिटेक्ट बीट अप टू 12 हर्ट्ज, ठीक है। हम 12 हर्ट्ज तक की बीट कर सकते हैं। मतलब क्या है जो F1 माइनस F2 का जो मॉड है वो 12 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्या है जहाँ पे हम ट्यूनिंग फोक को समझ रहे हैं, ठीक है, ये ट्यूनिंग फोक को समझ रहे हैं। जैसे अगर ट्यूनिंग फोक हम फाइल करते हैं मतलब क्या इसको कहते हैं, इसको जैसे घस के इसको थोड़ा हल्का करते हैं, इसको क्या है इस फोक इस फाइल इट विल बिकम लाइट, क्योंकि यहाँ पे इसको हल्का कर दिया तो इसको फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी इसके करेगी इंक्रीज।
फिर अगर फॉक्स इज इसके अगर फॉक इज एडेड विद मास, यहाँ पे इसको मास के साथ ऐड करते हैं, उसको क्या इसका मास बढ़ गया, मतलब यहाँ पे उसकी इतनी टेंशन नहीं है कि आराम से मूव करें, इसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज कर जाए, ठीक है। बस ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे समझ गए कि हम क्या होना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बीच पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो जे मेरे के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मिक्स 4 बीट्स पर सेकंड विद अ पियानो, ठीक है। एक पियानो के साथ 4 बीट्स बनाता है, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी reduces to 2 beats per second when the tension in piano is increased than the initial frequency of piano, ठीक है। मैं तो F2 मैच F1 इक्वल टू 4, F2 मैच X1 का मॉड इक्वल टू 4 हम क्यों बोल सकते हैं, वो यहाँ पे 4 बीट्स बनते, तो हमने मॉड को 4 ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास F2 क्या होता है, जो एक की हमारे पास वैल्यू है, के पास ट्यूनिंग फोर्क की वैल्यू है 512, तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें कह सकते हैं कि यहाँ पे पियानो की होगी 508, यहाँ पे 516, ठीक है। 508 512 पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे जब टेंशन ऑफ पियानो को इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या, जब वी ऑफ वेव जो है वो इंक्रीज़ करने के बाद टेंशन वी इंक्रीज़ हुई, अब टेंशन इंक्रीज़ मतलब वी इंक्रीज़ हुई, इसका मतलब इसके बाद एफ इंक्रीज़ हुई, तो उसमें इसकी एफ जो इंक्रीज़ हो रही है, तो एफ इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद तो 2 भी जो है, तो इसका क्या, इसका आंसर हो गया 508 हर्ट्ज। 508 हर्ट्ज क्यों हो गया, कि भाई देखो जब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई तब बन जाएगा 510, उसके बाद 510 और 512 जो है आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसको मान लेते हैं कि जो 516 है, तो भाई इसको मैं बढ़ाया तो बन गया 518, तो भाई 518 से 508 के साथ यहाँ पे 10 हर्ट्ज की बनाएगी, लेकिन मैं तो बोला 2 हर्ट्ज किसका है, इसका लगा कि ये जो इसका 508 इसका सही है, समझ गया। अब जो वी साउंड है, वी साउंड के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है रूट आर टी बाई मोलर मास है, या फिर एयर में जो जिस भी मीडियम में वो है उसका, और या फिर रूट गामा आर टी बाई एम, ठीक है। रूट आर टी बाई एम क्या ये न्यूटन ने माना था कि जब भी ऐसे जब साउंड चलती है तो भाई वो कहते हैं वही कि टेम्परेचर में चेंज क्वेश्चन आती नहीं, तो उसने माना कि रूट आर टी बाई एम। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब भी साउंड चलती है वो टेम्परेचर में चेंज लाती है, और क्या है वो जो प्रोसेस होता है वो इतना फास्ट होता है, उसको एडिमेटिक कहते हैं, क्योंकि एडिमेटिक प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। हम ऐसे थोड़ा सुना जाएगा, तो इसलिए हमें रूट गामा आर बोले, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे, इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि न्यूटन ने बताया कि जो वी होती है रूट बी बाई रूट, बी यहाँ पे बल पड़े सारे, तो रूट बी बाई रूट, ठीक है। और जो बी एडियाबैटिक होती है वो होती है गामा इंटू बी, ठीक है। बी इन एडियाबैटिक होती है गामा इंटू बी, ये तो सवाल ऐसे पड़ा हुआ है, तो बी इन एडियाबैटिक होती है गामा इंटू बी, तो हमें जो गामा इंटू पी है इसकी जगह हम डाल देंगे तो गामा इंटू बी बाई रू। अब क्या है भाई रू की टर्म्स आई, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे वो पी एम रू आर टी का चीज़ यूज़ करते हैं, हमें पी रू आर टी पर एम डाल देंगे, तो बी रू आर टी पर एम डालते हैं, बस कहते हैं हमारे से ऑप्शन सही होगी। सो जो वी साउंड है वो सेकंड वाला फॉर्म होगा क्या कि वी रूट गामा आर टी बाय, ठीक है। ये हमारे से एक्चुअल उससे वी साउंड यहाँ से निकलती है, समझ गया। अब देखो हम आई नेट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या इसके बाद हम कमेंट समझाएंगे कि हमें कैसे बताया कि सोनोमीटर ने कर लिया, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसके लिए आंसर है, हम ये कहते हैं आई नेट इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos y, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद करिए, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। 2 वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन रेशियो 9:16 आप 7:2 फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हमें इसको सीधा बोल सकते हैं, इसको सीधा बोल सकते हैं रूट I1 + I2 का होल स्क्वायर बाई रूट I1 + I2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, भाई देखो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो क्या है I1 + I2 + 2 रूट I1 I2, क्यों कॉस फाई को सीधा हम 1 बोल सकते हैं, तो ये करते क्या बनेंगे, रूट I1 + I2 का होल स्क्वायर, और नीचे में रूट I1 + I2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ये कॉस फाई का -1 बोलेंगे, ठीक है। तो इनका 3 + 4 का होल स्क्वायर 4 + 3 का होल स्क्वायर, 7/1 का इतना आंसर है 49। जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बनी होगी उसका रेशियो है 49, ठीक है। अब तुम समझते हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो जो स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग वेव तो 2 वेव्स के उससे बनती है ना, 2 वेव्स के कहता है 2 वेव्स के मिलने से ही बनती है। तो भाई क्या है, जो ये दोनों वेव्स हैं ये क्या है, ये इनका जो वो है अलग अलग हो सकता है, समझो। इनका जो भी कहते हैं मतलब कहते हैं जो भी इनका जो मिलने का होता है ना, कहते हैं जो भी इनका कहते हैं मतलब जो मिलने का ज़्यादा मतलब सभी मिल के वेव्स होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो जैसे वो कह जो वेव चलेंगे ना, ये दोनों वेव्स उसमें वो हो चुके हैं, इसमें सुपर इम्पोज हो चुके हैं, लेकिन जैसे चलेंगी यहाँ पे इनकी जो मिला के इंटेंसिटी वो वेरी करेगी। मतलब ऐसा भी टाइम आएगा जब 49 बनेगी, और ऐसे भी टाइम आएगा जब कहते हैं 7 बनेगी, और ऐसा भी टाइम आएगा जब 1 बनेगी, समझो। ऐसा भी टाइम आएगा जब ऊपर वाला बनेगा, ऐसा भी नीचे वाला, इतना बड़ा रेशियो का डिफरेंस हो सकता है, समझो। तो इसलिए क्या है जब पूरी नॉट बन जाती है, जब पूरा लूप बन जाता है, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, ठीक है। जब पूरा लूप बन जाता है तो यहाँ पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, समझ गए। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बनती है कि भाई जो cos फाई है, भाई ये वही वाला cos फाई है जो कहते हैं वो वही जो कहते हैं cos फाई क्या है, ये वो वाला साइन जो है उसमें बेस में जो 2a sin kx पढ़ते हैं ना, sin kx जो कि केक्स यहाँ पे बनता है, इसको कहते हैं फाइव डे, इसलिए यही आएगा फाइव डे, यही आएगा फाइव, समझ लो। तो जैसे अब क्या है, जब यहाँ पे नोट बने, ठीक है, जब पूरी नोट बन जाती है तो पूरी नोट बनी, इसका क्या है, इसका जो केक्स है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो केक्स है उसकी वैल्यू होगी 0,
जो इसका साइन के एक्स वो बन गया 0, जो के एक्स पूरा एंगल है बन गया प्लस क्या 0। तो ये 0 बनते क्या, ये cos फाइव जो मैक्सिमम होगा, ये cos फाइव मैक्सिमम है, क्या हर नोट बनते यहाँ पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, समझ लो। जो वेव है वो ऐसे सुनाई देगी, टी फिर नोट बनती है बूम, एक ज़्यादा हाई साउंड सुनाई दी, जिससे समझ रहे हैं फिर यहाँ पे वेव जो है कम और ज़्यादा साउंड क्यों बना, ठीक है। तो ये भी समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मतलब फील आ गया तुम्हें कि हाँ ऐसा बनता है, ठीक है। फिर आता है रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सोनोमीटर। वहाँ क्या है, वहाँ दोनों साइड से फिक्स थी, वहाँ दोनों साइड से फिक्स वाली बनती थी, यहाँ पे एक साइड बनती है, जो हमें यहाँ पे इसको कहते हैं ओपन ऑर्गन, ठीक है। ओपन ऑर्गन आएंगे, एक साइड से ओपन, दूसरी साइड से क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जिसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहते हैं पानी रहता है, ठीक है, पानी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाली जो होती है, जब वाली पानी होता है ना, ये दूसरी वाली साइड को कर देता है क्लोज। यहाँ पे एक नोड बनती है, यहाँ पे बनती है नोड, लेकिन ऊपर में लेते हैं एयर, ऊपर लेते हैं एयर, तो वो जो साइड बनती है, ये वाली साइड बनती है ओपन। तो क्या यहाँ पे ऊपर बनती है एंटी नोड और नीचे बनती है नोड, ठीक है। तब इस पानी के लेवल को ना हम हमसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस जो पानी लेवल उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे थोड़ा इस पानी के लेवल को कम किया, तो यहाँ बस जो जब क्या है दूसरी फ्रिक्वेंसी के हाई साउंड आ गई, ठीक है। जब दूसरी नोट में एक हाई साउंड आ जाएगी, तो जो है आप दूसरी फ्रिक्वेंसी में देंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L2 माइनस लैम्डा बाई 2 इधर भी कह सकते हैं, ठीक है। L2 माइनस L2 कह सकते हैं, तो दूसरी फ्रिक्वेंसी फिर से L2 कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमें दोनों के लिए एक फॉर्मूला याद करना है कि L2 माइनस L1 इज टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। ड्यू टू वाटर वन एंड इज क्लोज द वाटर लेवल कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। अब क्या एंड करप्शन एक और चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए कि क्या समटाइम्स एंटी नोड इज फॉर्म दैट एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस फ्रॉम कंटेनर। जैसे यहाँ पे कंटेनर जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। कंटेनर जो है यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन क्या जो हमारे पास जो वेव की एंटी नोड है वो यहाँ पे थोड़ा और आगे जाकर बैठ है। तो उसका क्या है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस बन गया, तो उसका कहते हैं इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ई, ठीक है। जो नया डिस्टेंस बना है इसको हम कहते हैं ई डिस्टेंस, ठीक है। जो ई होती है ये 0.6 आर के इक्वल, ठीक है। जो हमारा ई डिस्टेंस होती है 0.6 आर के इक्वल होती है। यहाँ पे आ रहा है रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये जो आ रही है यहाँ पे रेडियस ऑफ पाइप होती है, इसको ये जो है यहाँ पे एंड डायरेक्शन होती है, समझ गया। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब पाइप एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली, the pipe is dipped vertically in water so that half of it in water, the fundamental frequency of the air column now is। तो यहाँ पे एक पाइप जो ओपन है बोथ एंड, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे एल है, तो उसकी एफ होगी V/2 है, एफ टू V/2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ टू V/2, फंडामेंटल मतलब पहली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन एयर। फिर द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, मतलब उसको पाइप को वर्टिकल में पानी में है, सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। अब जो हमें पानी मिल दी तो टाइम में अब यहाँ पे एक रेजोनेंस ट्यूब बना है, ठीक है। एक सोनोमीटर था, अब रेजोनेंस ट्यूब बन गई। तो क्या अब यहाँ पे हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, एक L/2 भी है जो हमारे साथ वे बनाएंगे समझ बची, ठीक है। तो उसकी L/2। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लगाएंगे अब रेजोनेंस ट्यूब 2n/1 2 + 1 V 4 × L/2, ठीक है। 4 × L/2, ठीक है। 4 × L/2 करेंगे, क्यों करेंगे, वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे L/2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या N/1 डाल के यहाँ पे आ जाएगा V/2L। तो ऊपर पे आया V/2L, जहाँ पे V/2L है, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी है वो भी हुई, ठीक है। जिसकी वजह से एफ, तो इससे हमने इसको निकाल दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, इन रेजोनेंस ट्यूब experiment, the tube is filled with water up to height 1774 water. It resonates with the given tuning fork. When the water level is raised to the next resonance with the same tuning fork, it occurs at a height 24.5 centimeter. If the velocity of sound in here is 330 meter per second, then tuning fork frequency is, हमें कुछ निकालना है, L2 माइनस L1 लैम्डा बाई 2 निकालना है। तो भाई देखो फर्स्ट लेंथ काम पहली रेजोनेंस काफ़ी हुई, इसकी सेकंड लेंथ काफ़ी हुई, ठीक है। तो L2 माइनस लैम्डा बाई 2, तो भाई क्या है जो यहाँ पे 24.5 आएगा 17 है, तो यानी 8.5 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर अभी लैम्डा 17 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी लैम्डा इज 17/100 मीटर, ठीक है। लैम्डा इज 17/100 मीटर। तो क्या इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या कि लैम्डा बाई 2 इज V, ठीक है। हम यहाँ पे क्या हमें फ्रीक्वेंसी निकाल है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें V पता है साउंड की, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 इज V, यानी कि V इज एफ लैम्डा, ठीक है। V इज एफ लैम्डा, आज क्या लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू 17/100, ठीक है, बोलते हैं 340। तो एफ इज V हमें उसके हमारे पास है एफ 2000, इससे हमारे पास है वेव्स का शॉर्ट नोट से यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दो स्पीकर्स हैं वो 3 मीटर पे है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर जो कि उससे DTC सेंस पे है। तो V साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, V एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम स्पीकर इज 680 हर्ट्ज। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल वेयर द पर्सन हियर्स द मिनिमम साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब भाई देखो बिल्कुल ऐसे ही सुपरपोजिशन करनी है, लेकिन वो हमें कैसे करनी है कि भाई मिनिमम साउंड अगर करनी है तो हमें डेल्टा फाइव 2n+1 π/2 करना पड़ेगा। वो क्यों, फिर देखो पता है कि I0 इज I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाइव, ठीक है। तो मैं उसको 2√I1 I2 cos फाइव करके हमको कैंसिल करना है, तो ये 5 को क्या करना है, मैं 5 को मतलब π/2 वाला π/2 की टर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। 5 को अगर π/2 की टर्म बनानी पड़ेगी क्या मेरे ख्याल में उसको 2n+1 π/2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 = 2.5 π/2। और मैं पता है कि जो डेल्टा फाइव होता है उसको कैसे लगता है, उसको लगता है K डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि K डेल्टा एक्स 2n+1 π/2, ठीक है। तो K और डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, देखो ये डिस्टेंस है ये D² + 3² यानी कि D² + 9, और ये वाला डिस्टेंस है ये D,
तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी इंटू के इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हमें निकालना, अब हमें वही हमें आगे हमें बस कह रहा है कि के, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब के को पता करेंगे के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और एफ लैम्डा होती है वी। तो क्या है इसके अंदर लैम्डा को यहाँ से जाती है एफ इंटू 2 पाई बाई इक्वल टू वी, बस एफ है वी है, काटा पीटी करेंगे, हमें जाएगा कि जो के है वो 4 पाई इक्वल है। ठीक है, कि अगर 4 पाई का इक्वल है तो हम कैंसिल करा देंगे, तो आ जाएगा कि डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, तो इसको ऐसे सकते हैं, इस डी को उधर जाके प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बनेगा डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बाई 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बाई 4, यानी डी बाई 4 9 है, डी इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, डी इज इक्वल टू 36 मीटर, हम इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे कहते हैं इस स्टेज पे आके हम कहते हैं बायोलॉजिकल अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं कि डी को बाहर लेके उसकी डी को बाहर लेके 1 बाई 8 डी के आगे 2 लगा दिया। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, बट उससे भी सेम आंसर आया, तो उसमें 36 मीटर आया था। ठीक है, इसको इससे क्या आ रहा है, इससे पास आया कि 9 माइनस 1 बाई 64 इज इक्वल टू डी बाई 4। ठीक है, 9 माइनस 1 बाई 64 मतलब क्या है, मतलब कि 36 माइनस 1 बाई 16, मतलब 36 माइनस 1 बाई 8 कुछ इतना। ठीक है, तो 36 माइनस 1 बाई 8 बहुत ज़्यादा होता है, 36 मीटर इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, उसमें क्या है देखो, अभी क्वेश्चन देखो, ये भी सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ साउंड सच दैट द ऑब्जर्वर हियर्स नो साउंड। ठीक है, ऑब्जर्वर कोई साउंड नहीं सुनाई। ठीक है, तो भाई क्या, अब देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में तो मिनिमम, यहाँ पे हम नो साउंड कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए पहले करो ऐसे सही समझो कि भाई जैसे यहाँ पे साउंड अंदर यहाँ पे साउंड अंदर जाएगी तो साउंड वेव बनेगी, जो साउंड वेव है यहाँ पे 2 पार्ट से लगती है, या तो इस वाला पार्ट ले, ठीक है, ये वाला पार्ट ले, या फिर वो सीधे जाके ये वाला पार्ट ले। ठीक है, उस पास दोनों बात है कि दोनों वेव में तो जा सकती है। और क्या यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी की नो फ्रिक्वेंसी कैसे होगी कि भाई देखो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको 0 कर दें। ठीक है, इसको हम अगर 0 कर दें तो भाई देखो यहाँ से क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको सबसे कम साउंड देंगे। तो भाई क्या है, हम यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू पाई आर माइनस 2 कर देंगे। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस प्लस क्या है, ये डिस्टेंस प्लस पाई आर, और जो डिस्टेंस जो सॉरी ये घूम के गया है वो पाया, ये सीधा आएगा पाया, तो डेल्टा एक्स पाया बाई 2 प्लस 1 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा बस लैम्डा की वैल्यू आगे कि 2 पाई बाई 2 आर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब यार देखो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस क्या है, हम लाउडनेस को डीपी में भी करते हैं, लाउडनेस में हमने खुद से टर्म निकाली है, तो लाउडनेस में जो फॉर्मूला हमने डिवाइड किया वो 10 log 10 आई बाई आई नॉट। ठीक है, ठीक है, आई बाई आई नॉट, और आई नॉट ही मतलब 10 के बाद क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम कहते हैं सिर्फ कंपेयर करें तो क्या सकते हैं, L1 बाई L2 इज log 10 I1 बाई 2 कह सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो उसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसी क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल स्पीकर डिलीवर्स 2 वोल्ट ऑफ ऑडियो आउटपुट। ठीक है, पावर देखिए 2 वोल्ट एट what distance from the speaker will detect 120 dB इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब देखो यहाँ से क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और ये मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस पे जाके वो यहाँ पर हमें ये 120 dB की इंटेंसिटी सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पी हमें पता है कि पावर को कैसे थर्मल प्रॉपर्टीज़ के तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई और उसको पी बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई से आई उसके अंदर डल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्चुअली जाके कहते हैं हम इसके ऊपर जो जाके यहाँ पावर लग रही होगी वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब ये इंटेंसिटी से जो उसको कितनी मिली तो उसको उससे निकालें। ठीक है, तो आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पता है एल इक्वल टू 10 log 10 आई बाई आई नॉट। ठीक है, तो 12 तो यहाँ पे 12 log 10 आई बाई आई नॉट। ठीक है, और आई नॉट जो है वो 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, तो उस log 10 को हम लेगा तो बनेंगे 10 की पावर 12 इक्वल टू आई बाई 10 की पावर माइनस 12, यानी बस आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आई की वैल्यू है 1, तो आई की वैल्यू 1 करना मतलब 1 इज टू पी बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इज टू 2, क्योंकि पी होता है 2, तो पी यहाँ पे 2 दे रखा था क्वेश्चन में, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इज 2, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर इज 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर इज 1 बाई रूट 2 पाई, यानी कि इससे एक्स आ गया मेरे पास 41 सेंटीमीटर। ठीक है, 41 सेंटीमीटर हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गया। अब ये हमने कर लिया। अब एक और चीज़ है प्रेशर वेव। ठीक है, प्रेशर वेव का कॉन्सेप्ट क्या है कि पी इज टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रिप्रेजेंट्स प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इवन क्या है, और एंड इवन साउंड जो है इट ऑल्सो ट्रेवल्स थ्रू प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, जो साउंड है वो भी प्रेशर वेरिएशन से ट्रैवल करती है। वो कैसे कि जैसे साउंड ऐसे चीज़ों को ऐसे साउंड ऐसे जब ऐसे साउंड से वेव में चलती है। ठीक है, जो किसी भी वे में चलेगा, ठीक है, मान लो ऐसे चलती है तो वो आसपास के जो एयर हो उनको उन पर प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर की वेव की अगर इक्वेशन देखिए तो उससे हम क्या है साउंड की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस क्या है ओमेगा भी के कर देते हैं तो हमारे पास क्या है हम वी निकाल लें। ठीक है, अगर ओमेगा भी के निकलने लगता है तो हमसे वी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये इसके साथ पी नोट है। ठीक है, जो पी नोट है ये भी इंपॉर्टेंट है। पी नोट जो है इट इज इक्वल टू बी के ए। ठीक है, बी के ए क्या है, पी नोट इज बल्क मॉडल्स ऑफ दैट थिंग, जो बल्क मॉडल्स ऑफ द मीडियम के
के इज ऑब्वियसली के वही के टू पाई लैम्डा वाला और ये एरिया, ठीक है। और क्या ये हमने ये देखो एक क्या क्या चीज़ मिली, एक तो हमें ये मिला कि सबसे पहले कि वी इक्वल टू ओमेगा बाई के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है और क्या, और ये पी नॉट इज इक्वल टू बी के ए, ठीक है। पी नॉट इज इक्वल टू बी के, और साथ में आई जो आई है वो होगा यहाँ पे पी नॉट स्क्वायर बाय 2 होगी, जो हमें पी नॉट की और यहाँ पे इंटेंसिटी हम बता सकते हैं वो क्या है, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 होगी इक्वल होने वाली, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, तो द प्रेशर वेव P इक्वल टू 0.01 sin 1000 t minus 3x Newton per meter corresponds to the sound produced by a vibrating blade on a day when atmospheric temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या प्रेशर वेव है, लेकिन उसमें वी साउंड निकाली, तो वी साउंड में ओमेगा वेव हम 1000 में निकाले, ठीक है। ये सब जब 0 डिग्री था, ऑन सम अदर डे व्हेन द टेम्परेचर इज T, the speed of the sound produced by the same blade and on the same frequency is found to be 336 मीटर पर सेकंड, देन वैल्यू ऑफ T मतलब क्या, हमें वी पता है 1000 में 3 है, और क्या जब टेम्परेचर ज़्यादा तो 336 मीटर बने, तो हमें क्या होता है, हमें पता है वी डायरेक्ट रूट की रूट गामा आर बाई एम होता है, तो वी वन बाई रूट इज रूट टी वन बाई टू, तो 1000 में 336 बाई 1 इज रूट 273 बाई 8, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, 1000 में 1000 इज 273 बाई T2, ठीक है। इधर रूट है तो जाके हम स्क्वायर करें, 1 माइनस 8 बाई 1008 का होल स्क्वायर 270 बाई 2, 1 माइनस 16 बाई 1000 270 बाई एक्सप्रेशन लगा दी, 1 माइनस 1 बाई 60 270 बाई 2, 62 बाई 60 273 बाई 2, यहाँ से सीधा हम ए ऑप्शन को सही बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 62 बाई 60 जो 4-5 डिग्री का होगा, ऐसे 11 बाई डिग्री तो हो नहीं सकता, ठीक है। 11 बाई डिग्री तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए अपने पास हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स टी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय ई की पावर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी एक्स टी, दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेव की क्वेश्चन देखिए, तो पूछिए वेव इज मूविंग इन एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन विद स्पीड रूट बी बाई ए, तो हाँ भाई ये ऑप्शन सही है। क्यों माइनस एक्स में क्यों मूव करेगी, देखो दोनों के ऊपर साइन सेम है, देखो अगर अंदर वाला माइनस हम अंदर भी लेके जाते हैं तो एक दोनों माइनस माइनस देखिए दोनों, इसका क्या है माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी और उसकी स्पीड होगी रूट बी बाई, क्योंकि ओमेगा बाई है, तो हाँ ऑप्शन तो सही होगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट बी, ठीक है। स्टैंडिंग वेव हम स्टैंडिंग वेव भाई देखो हम कह नहीं सकते कि स्टैंडिंग वेव होने वाली, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव तो हम कह नहीं सकते, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और फ्रीक्वेंसी रूट बी मतलब क्या है, उसके लिए क्या कह रहे हैं एफ, मतलब क्या हम एफ वी इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं, उससे रूट भी आ जाएगा, लेकिन भाई स्टैंडिंग में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडिंग में गारंटी नहीं कर सकते, उसको गलत करते हैं, ठीक है। उस फिर कैरी प्लस एक्स में करते प्लस एक्स में माइनस एक्स में कैरी, इसलिए इसका आंसर हो गया वैसे भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मासलेस रॉड BD इज सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स AB and CD of equal length. A block of mass M is suspended from the point P such that BP is equal to X. If the fundamental frequency of the left wire is twice the fundamental frequency of right wire, then one find the value of X, ठीक है। तो यहाँ पे पता है भाई, जब यहाँ पे ये वर्क क्या कि इसमें क्या है, इसमें इसकी वेलोसिटी ट्वाइस है, इसकी वेलोसिटी क्या है 1 है, तो भाई क्या V इज रूट टी हो जाता है, हम रूट T1 बाई रूट T2 को 1/2 बोल सकते हैं, यानी कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, T1 बाई T2 आ गया 1/4, ठीक है। T1 बाई T2 अगर 1/4 है तो कह सकते हैं यहाँ पे XT1 इज इक्वल टू M माइनस XT2 कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉप गैस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉप गैस करके हम एक्सपोरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और मुझे यही होना था, जब T1 बाई T2 का 4 डालने तो जाएगा XT1 इज इक्वल टू 4 M माइनस X T1 कट गया, तो जाएगा कि 4L इज इक्वल टू 5X, यानी C आ गया इसका सही आंसर, ठीक है। C आ गया इसका 4L बाई 5, लेकिन हमने X से निकाला, हमने X एक्चुअली दूसरे आंसर निकाल, ठीक है। हमने एक्चुअली दूसरे आंसर निकाला, इस आंसर को निकाला, वे देखो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा क्या ए, ठीक है। ए ऑप्शन का सही आंसर है L, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सच में तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अ लूज कॉइल है फ्लेक्सिबल रोप ऑफ लेंथ L and mass M rests on a frictionless table. A force S is applied on one end of the rope and more rope is pulled from the coil with a constant velocity V. A transverse pulse is produced in the rope while the rope is being pulled from the coil. The velocity of the pulse in the rope relative to the surface of the table will be, assuming the pulse moves in the direction of the pole. मतलब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह गट्ठा रखा हुआ है, और यहाँ पे इस गट्ठे को हम इस एक फोर्स ऐसे खींचे हैं, तो एक वी वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। असल में देखो यार तुम्हें यहाँ पे सोच समझ पड़ेगा, यहाँ पे एक गट्ठा है, और यहाँ वहाँ पे क्या है, उसको हम कहते हैं एक फोर्स एफ से खींचे हैं, तो भाई क्या है, और तो उसका कुछ एक्सेशन होनी चाहिए ना, तभी तो उसके में फोर्स हो सकती है, लेकिन ये इन दोनों बोलते हैं तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आ रहा है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। अगर तुम ये सोचोगे तो भाई तुम्हें पता जाएगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअली एफ इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, ठीक है। ये क्या ये भाई थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास हो वेरिएबल मास वाला सिस्टम का फंडा है, एफ इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी, ठीक है। एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी, यहाँ पे इसका ना मास चेंज होता है। देखो जो यहाँ पे ये जो एरिया है, इसका जो है इसका जो मास है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे इसके अंदर और जैसे इसके अंदर और लेंथ आती जाएगी, तब इसका मास बढ़ता जाएगा, इस वजह से
उसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है, इस पर फोर्स लग रही है, ठीक है। अब समझिए कि हाँ फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलो वी अब अगर तुम इसको करोगे भाई हो ही होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे बोलो डी एम को लिखना क्या, डी एम को लेना लैम्डा इंटू वी डी, लैम्डा इंटू वी डी कैसे, कि देखो लैम्डा डेंसिटी और उसके बाद हमें लेंथ दिखनी कितनी है, तो लेंथ आएगा एक डी टी टाइम में कितनी लेंथ आएगी, वी इंटू डी टी, वी इंटू टी आती है, तो डी टी को डी से काटते हैं, हमारे आएगा टेंशन इज टू लैम्डा वी स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर टी एंड वी होती है रू टी बाई यू, इसके डालें तो लैम्डा वी स्क्वायर लैम्डा आ गया वी। तो भाई ये कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है कि वी आ रहा है, ठीक है, कि ये मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं है कि मैंने गलत कर दी, एक्चुअली सच में आना ही दिया है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू है, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो वी के ही हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है जो वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ पे आई हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वो बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पल्स है चल रही है वी से, लेकिन साथ में रूप भी चल रही है, समझ रही है, रूप भी साथ में वी से चल रही है, हमने यहाँ पे निकाली वेव की स्पीड, लेकिन यहाँ पे रूप भी तो चल रही है। तो भाई जो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो क्या है, ये जो पूरा का पूरा है ये देख चलेगा इससे 2 स्पीड से, जिसकी इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, तो अभी क्वेश्चन लिखा है रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एंड हैज अ जैक डन, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब है इसकी जो ओल्ड है उसको जैक डन क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, ई को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। इट इज स्टिल यूज्ड इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज produces the first resonance when the tube is filled with water to mark 11 cm below a reference mark. The experiment is repeated with another focal frequency 256 Hz, which produces first resonance which is marked 27 meter below the reference mark. The velocity of sound in air obtained in the experiment is close, ठीक है। तो क्या है, पहले यहाँ पे एक 11 सेंटीमीटर हो रहा है और एक यहाँ पे 27 सेंटीमीटर भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों पे यहाँ पे क्या है, दोनों पे यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, तो बताने कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या है 512 हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिखा वैसे 512 तो वी बाई 4 ई प्लस 11, ये हमने क्यों लिखा कि देखो पैसा बदल गया फर्स्ट रेजोनेंस तो 2 इन द फॉर्म में एन को जोड़ा के वी बाई 4 लगा सकते हैं, ठीक है। और जो एल वो यहाँ पे 11 तो है, जो 11 पे, लेकिन यहाँ पे साथ में एक ई और ऐड होने वाली है, ई और क्यों ऐड होना है, क्योंकि देखो वो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को हमें मान सकते हैं, ठीक है, तो ई प्लस 11, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ नहीं करा, और वहीं ऐसा क्या फिर दूसरी बार क्या है कि फिर दूसरी दफ़ा 256 मान लिया, ठीक है, 250 से 4 बाई वी प्लस ई प्लस 27 पे, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन वो है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो बात आ जाएगी क्या, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ गया, इसमें ई की वैल्यू आ गया हमारे पास 5, और इस ई की वैल्यू को हम इसमें डाल के हमारे पास आंसर आ गया कि वी कितनी होनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एंड क्वेश्चन और भी होना चाहिए, ठीक है, समझ आएगा क्या आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि 1 2 वेव्स y 4 sin 2x - 16 y 2 3 sin 2x - 60 - pi by 2 0 वेव्स। भाई ऑब्वियस है, देखो 3 जो है क्या 3 आया माइनस पाई टू और 4 आया सीधा, नेट क्या होगा, नेट हो गया 5, बस खत्म, इतना चिंदी क्वेश्चन मेन्स में भी ना है, ठीक है। तो क्या है रोलो पाइप ऑफ लेंथ 3.8 मीटर्स क्लोज एट वन एंड at super end of 0.5 meter long uniform string is vibrating in second harmonic and it resonates with the phenomenal frequency of the vibe. The tension in wires 50 मीटर and speed of sound is 2 per second and the mass of string is, मतलब भाई ये भी बहुत ही चिंदी क्वेश्चन कि क्या है यार, देखो यहाँ पे एक होलो पाइप है, ठीक है, होलो पाइप 0.1 है, ठीक है। एक यहाँ पे होलो पाइप और वहीं एक दूसरे ने स्ट्रिंग ले रखी है जो कि अपनी सेकंड हार्मोनिक में वेट करी, और वो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कोलिजन करी, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमें क्या है जो होलो पाइप है, ठीक है, होलो पाइप के लिए लिखेंगे, ठीक है, होलो पाइप के लिए हम लिख लेंगे, होलो पाइप के लिए क्या लिखेंगे, होलो पाइप के लिए हम लिखेंगे कि क्या होलो पाइप के लिए क्या होती है फ्रीक्वेंसी, वो हम लिख लेंगे। साथ में क्या है, साथ में क्या है इस स्ट्रिंग के लिए भी लिख लेंगे, स्ट्रिंग के लिए लिखिए, उसके लिए लिखिए, बस दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को फिर अपन क्या है दोनों को हम सेम कर देंगे, क्योंकि भाई क्या है दो ये एक होलो पाइप ये एक पहले ये वाली है, एक होलो पाइप ये है, और स्ट्रिंग को भी तो हम एज होलो पाइप ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसके भी दोनों आंसर क्लोज है, ये भी दोनों आंसर क्लोज है। भाई ये इसको हम यहाँ पे दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, वी और यहाँ पे टी वी निकाली तो भाई टी में दे रखा है, फिर म्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या है, इस तरह मास ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं, ठीक है, और जिंदगी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अ पुलिस कार विद द साइन फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग विच रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव्स द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले डिराइव हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसको समझाएंगे वी प्लस वी नॉट बाई बी माइनस वी डॉट एफ नॉट जब साउंड रिफ्लेक्ट करता है, तो ठीक है। तो 3 क्योंकि 320 तो 3 इंटू 8 यानी कि ए ऑप्शन कितना सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, student is performing the experiment of a resonance column. The diameter of the column tube is 4 cm. The frequency of the tuning fork is 500 by hertz. The air temperature is 30 degree in which the air speed is around 3 cm. The zero of the meter coincides with the top end of the resonance column tube.
when the first results occur the reasoning of the relevant column is, ठीक है। तो देखो f इज इक्वल टू 2 + 1 v by 4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट बाय हमें रीडिंग है, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लैम्डा बाय 4 है और यहाँ पे इसको क्या है, तो यहाँ से सिस्टम लैम्डा इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं, या फिर हम क्या इससे भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला में एन इक्वल टू 0 में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देगा लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 4 ला गया। अब क्या है, अब क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी यहाँ पे 336, एफ यहाँ पे 312 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो उसकी वैल्यू आ गया 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन 16.4 सेंटीमीटर तो आ गई, लेकिन इसका आंसर क्या है, 16.4 सेंटीमीटर नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर दे रखा है, समझ यहाँ पे एंड करेक्शन को कंसिडर करना, ठीक है। तो जो एंड करेक्शन होगी वो क्या है, आंसर हम कहेंगे। देखो यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे क्या है, होल पर यहाँ पे एंड हो चुके हैं, लेकिन हमने वेव को यहाँ पे इसके आगे बनाया, ठीक है। जो एंटी नोड है उससे आगे निकलती है, ठीक है। तो कहेंगे कि लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L + E, ठीक है। समझिए कि लैम्डा जो एंटी नोड है वो उसके बाहर जा रही है, तो एंटी नोड के लिए एक एंड कनेक्शन और हमें L में ऐड करनी पड़ेगी, समझो। ये देखो ये L है, देखो ये L है, ये E है, और ये हमारे पास एंटी नोड की लैम्डा बाय 4 है। तो कहेंगे 16/4 इज इक्वल टू L + 3/5 × 2, ठीक है। 3/5 × 2 की 0.6 आ रहा था, 0.6 ले आ जाएगा, इवन के 16.5 - 1.2 L आ जाएगा। जो भी ऑप्शन है हमारे पास सही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सही था, ठीक है। 15.2 इसको सही आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 vehicles each moving with the speed u on the same horizontal straight road are approaching each other. Wind blows along the road with velocity w. One of these vehicles blows a whistle of frequency f1 and observer the other vehicle hears the frequency of the whistle to be f2. The speed of sound in still is v. The correct statement is, ठीक है, कि क्या कि विंड को क्या विंड ऐसे लोगे तो क्या होगा, विंड वैसे लोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केस क्या है कि यहाँ पे ये भी यू से मूव है, ये भी यू से मूव कर रहा है, और जो यहाँ पे जो ये निकाल रहा है वो है F1, और इसको साइन दे रहा है वो F2, और क्या है जो ए ऑप्शन है उसमें हम ए ऑप्शन क्या है डब्ल्यू को इधर लेके चलें, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या, यहाँ देखो कंक्लूड करना यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए ये ऐसे कुछ होंगे तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते क्या, क्योंकि F2 से बड़ा कि छोटा है। तो मान के चलते हैं कि क्या था कि W = 5 है, U = 10 और ये 300 किलोमीटर है, ठीक है। ये 300 किलोमीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो भाई देखो क्या होगा कि देखो सबसे क्या, देखो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 से चल रही है, ठीक है, और साउंड भी इधर है। भैया साउंड के टेक्स्ट में बैठे तो दोनों में ऊपर नीचे दोनों में +5 है, ठीक है। ऊपर भी +5 नीचे भी +5 कर दिया, ठीक है। फिर ये 300 +10 क्यों क्योंकि ये इधर से आ रहा है, और 300 - इधर से क्योंकि ये इधर से आ रहा है। तो ये मैं देख रहा है कि भाई ये F0 की जो A × F0 है, और ये जो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। कि जो ऊपर वाली चीज़ है, कि जो ऊपर वाली चीज़ है वो भी देखो ग्रेटर देन नीचे वाली बड़ी, तो उसका क्या ग्रेटर देन है, इसलिए ए ऑप्शन तो सही होगी, ये F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गई। उसके बाद ये देखो कि जो ऑप्शन क्या कह रही है कि हमें विंड अगर दूसरी साइड पे ब्लो करिए तब क्या करिए, तो विंड अगर दूसरी साइड पे है तो हम क्या करेंगे, तब जब 300 + 20 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड को माइनस कर दे, तो 3/300 - 20 माइनस 10। अब भी देखो, अभी भी ऊपर वाली जो है नीचे वाली से बढ़ी, इसको क्या है, क्या भी एफ क्या जो एफ जो है वो बढ़ गई, तो ए और बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और सी और डी ऑप्शन क्या कहें, सी और डी ऑप्शन इसका उल्टा क्या है कि F2 स्मॉल है F1, ठीक है। तो इसलिए ए और बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, one end of a taut string of length 3 meters along the axis is fixed at x equal to 0. The speed of waves in the string is 100 meters per second. The other end of the string is vibrating in the y direction, so the stationary waves are set up. The possible waveforms are what, ठीक है। तो भाई देखो ये क्या है कि one end of a taut string of length 3 meters along the axis is fixed at x equal to 0. ये मतलब क्या है, और द अदर स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग वाई डायरेक्शन, सो दैट स्टेशनरी वेव सेटअप इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या, मतलब भाई ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये क्लोज ऑर्गन भाई की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे तो समझ आती है क्लोज ऑर्गन भाई की चल एक साइड पे नोड है, दूसरी साइड पे उसको वाइब्रेट करने खुला छोड़ कर, ठीक है। और भी मैंने देखा 100 की, ठीक है। तो देखो x = 0 पे नोड है, तो जैसे x = 0 को डालने पे क्या है, x = 0 को डालेंगे तो भाई इनमें क्या है 0 आना, तो उसमें क्या है 0 आना, इसको उस चीज़ को हम बाहर सकते हैं, इसको x = डालने में y 0 नहीं आ रहा। तो देखो सब में 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, साइन 0 दिया होंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, हर जगह 0 बना, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन x = 3 पे एंटी नोट बने, ठीक है, x = 3 पे एंटी नोट बनी चाहिए, तो x इसमें डाल के देखो, तो भाई x = 3 हमने सब में डाल के बन गए, लेकिन हमें b में डाल के देखो तो बन गया a sin पाई, और साइन पाई जो है साइन पाई होता है 0, लेकिन यहाँ पे x = 3 पे एंटी नोट बनी थी, ये बनाया नोट तो है बी ऑप्शन को हमने खारिज करता है, ठीक है। बाकी तीनों भी सही है, ठीक है। और क्या उस पर क्या, उसके हम तीसरी चीज़ कर सकते हैं, वी ओमेगा बाय के, और इसको भी 4 सेटिस्फाई करें, इसको 4 सेटिस्फाई करें। वैसे फिर हमारे पास एक बी को ही हम आंसर कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी उसके हिसाब से, तो ACD इज आंसर, ठीक है। अब यार ये बहुत ही चिंदी घटिया सवाल जो इसका मतलब इतना घटिया मेरे मन में नहीं आता, तो मैं इसको डिस्कस करूँ, बेकार में चीज़ें करना है, ठीक है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स 1 2 3 and 4 मास पर यूनिट μ 2 μ 3 μ and 4 μ respectively.
The instrument is played is placed by vibrating the strings by varying the free length of the range between L naught and 2L naught. It's found that string 1 you at free length L naught and tension T naught in the frequency is F naught. ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि if the tension in each string is T naught then the correct match for highest fundamental frequency in F naught of units will be. मतलब क्या है, देखो जो सब में क्या, सब में टी इक्वल टू टी नॉट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने हर एक की म्यू अलग अलग है, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 में। तो ये देखो अब क्या, एफ जो है वो एफ किसके ऊपर होता है, मतलब वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो मतलब क्या है, जितना बड़ा वी उतनी बड़ी क्या फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बड़ी वी उतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी। लैम्डा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे वी को मतलब वी इक्वल टू एफ, ठीक है। तो भाई क्या वी को एफ है, मतलब क्या है, वी होते हैं रूट टी बन, मतलब क्या है इसके इट इज़ जो हमारे पास जो एफ है इट इज़ इक्वल टू 1/√, ठीक है, 1/√ ऑफ म्यू। तो देखो स्ट्रिंग 1 के लिए अगर व्यू है तो उसके लिए तो सीधा 1 हो गया, ठीक है। इसके लिए 2 म्यू है तो उसके लिए जाएगा 1/√2 पे, 3 म्यू है तो गया 1/√3 पे, और 4 में तो गया 1/2 पे। तो इससे क्या, इससे हमारा सीधा ए ऑप्शन जो है सही होगी, ठीक है। ये ऑप्शन यही कह रही है, ए ऑप्शन यही करेगी, बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब सही हो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन 2 क्या है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 2 3 4 आई फिक्स एट L0 3L0 5L0/4 and 7L0/4 respectively। और क्या, अब क्या, एंड वाइब्रेटिंग फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड 14th हार्मोनिक। अच्छा हार्मोनिक्स भी देती है कि मतलब लेंथ भी अलग है, हार्मोनिक भी अलग है, और क्या सच इज ऑल स्ट्रिंग्स हैव ऑल सभी फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम है, ठीक है। द करेक्ट मैक्स फॉर टेंशन, ठीक है, टेंशन के बारे में बताना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टी इक्वल टू टी नॉट है फॉर 1, तो भाई 1 के लिए तो टी इक्वल टू टी नॉट बोल रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में होगा टी इक्वल टू टी नॉट कि 1 तो पी होगा, तो मेरा डी ऑप्शन को सीधा कैंसिल खा चाहिए कि 1 के लिए तो पी है, ठीक है, 1 के लिए पी है। अब 2 के लिए क्या, अब देखो 2 के लिए कैसे निकालेंगे, लेकिन कभी 1 के लिए फिर निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू एन वी बाई 2 है, वहाँ पर वी बाई 2 कहते हैं कि आप फर्स्ट हाफ रेट कर दिया ये जैसे कि 2LF² इंटू यू इज इक्वल टू टी, मतलब बस टी आ गई फॉर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बाकी में कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या, अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए क्या, ये थर्ड हमें ये वाइब्रेट करी है, ये देखो थर्ड हार्मोनिक में, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करी है, और क्या थर्ड हार्मोनिक में फिफ्थ वाइब्रेट उसकी लेंथ है SC/2, जब 3V/2 इंटू 3L यानी कि V/L आ गया, ठीक है। तो V/L जो है अब यहाँ पे FL² इंटू 2 म्यू इज इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके हम सीधा वैसे नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसके यू भी 2 है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वी की जगह यहाँ पे √2/2 करना पड़ेगा, तो उससे बता कि FL² 2 आया, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे 1/2 टाइम्स है, यानी कि 1/2 है, तो इसका 1/2, ठीक है। अब थर्ड पार्ट से देखो, थर्ड क्या है 5L0/4 और फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, 5L0/4 और फिफ्थ हार्मोनिक, तो 5V/2 इंटू 5L0/4 यहाँ 2E/0। और उसकी जो टी है वो है, उसका जो म्यू है 3U, तो 3U/5L4/2 यानी कि ये 3/16 आएगा, ठीक है, ये 3/16 आएगा इस वाले, ठीक है, क्योंकि इधर बना देखो 4, इधर बना 3/4, ठीक है, 3/4 और 4 तो इससे 3/16 हो गया। तो इससे टी इनसे इन तीन को करके हम ए ऑप्शन को बिल्कुल पक्का अपना साथी बोल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेकार, मतलब मेहनत करे बच्चों से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो उनका क्वेश्चन है ये फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। अ सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड यू टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ नल, ठीक है। मतलब क्या है, देखो भाई इस कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो क्लोज या ओपन का कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा है ये बोला अप्रोचिंग विद स्पीड टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप, ठीक है। द ओपन एंड का मतलब क्या है, अगर देखो अगर यहाँ पे दो अगर यहाँ पे पूरा तेरा ओपन होता तो हम एन ओपन एंड लिखते हैं ना, यहाँ पे दो ओपन एंड मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज पाइप है, ठीक है, क्लोज पाइप है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह क्लोज है, ठीक है। तो द ओपन पाइप, ठीक है, ऑफ स्टेशन एल, ठीक है, it is emitting on sound frequency F0, the farther of the pipe is closed। अच्छा पाइप क्लोज जगह तो सॉरी I'm sorry, मैं इंग्लिश से जैसे आता है। The speed of sound in air is V and F0 is the fundamental frequency of the pipe, which of the following combinations is the Fs will be sound reaching the pipe of resonance, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास एक वो है, एक यहाँ पे एक स्पीकर है, वो FS की साउंड वो यू से यहाँ पे हमारे से क्लोज हुआ है, ठीक है। तो भाई हमारे पास देखना है यहाँ पे रेजोनेंस किस केस में हो सकता है, ठीक है। तो भाई F0 और 5 निकाल कर सकते हैं कि वो की V4 है, यानी कि ये इसको यहाँ पे क्वेश्चन होगा FS, ठीक है, ये उसका FS इक्वल हुआ है, ठीक है। तो ए में देखो, ए में क्या है, ए में अब ए में क्या क्या यू से मूव करते हुए V/V - U इंटू F0, ठीक है, V/V - U इंटू F0 ये हो गया। और क्या यहाँ पे व्यू देखा 0.8 V0 के इक्वल, तो यहाँ पे नीचे आएगा 0.2 यानी क्या आएगा 5/5, ठीक है, ये आ गया 5/0।
तो क्या जब 5f0 है और यहाँ पे f(f0) देखा मतलब क्या 5fs हो गया, ठीक है। जो ये वाला था ये 5s लगा रहा था और ये निकाल रहा है और ये निकाल के था, ये निकाल रहा है क्योंकि ये निकाल रहा है 5s, समझ रहे हो कि f(f0) दे रखा है। तो ये क्या, एंड दिस कैन लीड टू रेजोनेंस, ऐसा क्यों, क्योंकि पाई क्या होता है 2n+1 f0, तो क्या n=2 डायन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस हो सकते हैं, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे f(f0) हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे वहीं बी में देखो तो यहाँ पे क्या है, म्यूजिकल 8.8 पे, तो यहाँ पे तो 5s निकाला, लेकिन क्या f(2f0) देखा तो f(2f0) मतलब 10f0 निकाला, ठीक है। और क्या 10f0 अगर है तो ये 2n+1 वाली टाइप की नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2n+1 वाली टाइप की नहीं है, क्योंकि 10 आ रहा है, ठीक है, तो 10 को हम और नंबर डाल नहीं सकते, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। फिर सी में कह रहा है 5f, सी में 5f बनेगी, वहाँ पे एफ को देखो 0.5f0, मतलब यहाँ पे 5/2 बना, तो 5/2 तो भाई कतई नहीं बन सकता ना, एटलीस्ट चीज़ें तो होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूशन क्या है 0.5 और एफ 1.5f0, ठीक है। तो तो यहाँ पे 2fs क्यों कि v/u/2 यानी कि एक बन गया 2 टाइम्स बन गया, ठीक है, कि नीचे आ गया हाफ आ गया तो ऊपर 2 बन जाएगा, तो 2fs और क्या f(1.5f0) आ गया 3f0 आ गया, तो इससे क्या 3f0 है, तो ये n=1 सेटिस्फाई, इससे जो ए एंड डी ऑप्शन है वो अपने सही हो गया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने क्या किया, हम यहाँ पे जो एफ एस देखी थी, हमें यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी देखी थी, इस एफ एस थी इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी थी f0, ठीक है, इसकी f0 थी, अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ तो देख लेना, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी f0 थी, मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगा कि भाई ये जो है ये इसके पास आ रहा था, ये इसके पास आया था, तो ये इसके पास आया, तो ये क्या है, इसकी जो इसको ये अलग ये क्या है, इस पर डॉप्लर इफेक्ट लगा, और ये जो है ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी में देखा रिलेशन, तो ताकि क्या ये जो डॉप्लर इफेक्ट है ये रेजोनेंस, इसकी बात क्या है, ये रेजोनेंस का प्रोडक्ट है क्या, तो ये रेजोनेंस किस में जब ये जो डॉप्लर जब ये जो है ये भी ऐसे ये भी उसी वैल्यू उसका कुछ बनाएगा, कि मतलब क्या है ये उसके साथ कोई ऐसे और मतलब कुछ बना देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कि अ ब्लॉक ऑफ मास m hangs vertically at the bottom end of a uniform rope of constant mass per unit length. The top end of the rope is attached to a fixed rigid support at O. A transfer wave plus pulse 1 of wavelength lambda naught is produced at point O on the rope. The pulse takes time t08 to reach point A. If the wave pulse of the length lambda naught is produced at point A without disturbing the point M, the time 2d is raised to take O. And which of the following is correct? ठीक है, बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एक एम और ये भी क्या एक रॉड लगा रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक पल्स 1 यहाँ पे लगाई है और ये यहाँ से O से A पे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या यहाँ पे एक पल्स 2 लगाई है और ये यहाँ पे एक पल्स 2 लगाई है और वो क्या है वो भी यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे यहाँ से जा रही है, तो बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसका है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि टाइम फॉर ओ ए चार फॉर ए इज टू टाइम ओ है, या उसको यहाँ से मतलब क्या है उसको ऊपर नीचे आने में जाए जितना टाइम लगा प्लस 1 उसका उतना टाइम प्लस 2 को ऊपर जाने में लगेगा। तो हाँ भाई ये सही है। वो कैसे है, ये देखो इनिशियली इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, ठीक है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कम होगी, बट इनिशियली क्या इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। देखो नीचे कितना ज़्यादा मास है तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे आते कम। इसकी क्या है, इसको देखो इसे इनिशियली बहुत कम क्योंकि यहाँ पे इतना सा मास है, लेकिन आगे आते बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सिमेट्री से देखते हैं कि हाँ ये तो होने वाला है, ठीक है। फिर क्या कि when two pulses reach the at the same the velocities for two pulses are same when they reach at the midpoint। देखो अब देखो वेलोसिटी जो है हम क्या है ये सिमेट्री से सेम बोल सकते हैं। वो कैसे सिमेट्री से बोल सकते हैं, वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं v/√t/u, ठीक है। तो अगर वो सेम पॉइंट पर पहुंचे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या सेम होने वाली है, ठीक है, तो सेम होने वाली है। लेकिन क्या है देखो यहाँ पे सेम तो होने वाली है, लेकिन क्या है लेकिन एक जो ए है वो बोलेगा इधर आ रहा है और वो जो बोलेगा इधर आ, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं स्पीड सेम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहीं वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए ये जो है गलत, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वैसे एडवांस ने क्या है, एडवांस में जिन्होंने बी मार्क किया उनको भी नंबर दिए, जो बी मार्क नहीं किया उनको भी नंबर दिए। तो भाई एडवांस ने भाई ये उसमें थोड़ी गलती तो है कि भाई काटने चाहिए थे बच्चों के नंबर, ठीक है। तो इसमें द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट, ठीक है। वो कहेंगे कि पल्स 1 जो है उसकी जो वेवलेंथ जब वो ए पे पहुंचता है उसका जो लैम्डा है वो बढ़ती जाती है। देखो होता है कि v/f लैम्डा होता है, ठीक है। तो क्या अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, लैम्डा डिक्रीज कह रहा है कि जब यहाँ पे वो ए पे पहुंचेगा तो भाई उसके पता है वी डिक्रीज करेगा, टेंशन नहीं होगा, ठीक। तो वी यहाँ पे वही कम, तो इसका मतलब लैम्डा को भी कम होना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कौन रहने वाली है। तो इसका होगा कि सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी। ये कह रहे हैं लैम्डा बढ़े, ठीक है। और डी में क्या है द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हाँ भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि सिर्फ टी और यू पर बढ़ेगा, तो हाँ ये तो सही है। तो ए एंड डी हो गया इसका सही ऑप्शन। तो ए एंड डी या फिर ए बी एन सी ए डी या फिर ए बी डी दोनों इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो 16 का कि टू लाउड स्पीकर्स, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सच में अच्छा लगा देखो कि टू लाउड स्पीकर एम एंड एन लोकेटेड 20 मीटर अपार्ट एंड emit sound of frequencies 118 Hz and 2021 Hz respectively. A car is initially at a point P.
1800 meter away from the midpoint of Q on the line MN and moves towards the Q constantly at 60 किलोमीटर पर आवर along the ये मतलब देखो भाई क्या है इसको यहाँ पे इस तरह समझो कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे 118 हर्ट्ज आंसर कर रहे हैं 121 हर्ट्ज कर रहे हैं ठीक है। ये जो 60 किलोमीटर पर ऐसे नीचे आ रही है ये वाला डिस्टेंस भी 1800 है ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी 1800 ये नीचे आ रहा है डिस्टेंस भी 1800 ठीक है और ये देखिए नीचे आ रहा है ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा ये फिर वी पी प्लस वी आर टू इक्वल यहाँ जो वी है वो यहाँ पे बीच है तो क्या है जो पी क्यू आर है उस पर उसके बीच का रिलेशन देखा कि जो यू पी जो बीच है वो ए पी में पी यू से। तो भाई देखो यहाँ पे बीच निकाल के देखते हैं ठीक है। वन पे क्या होगा वन पे होगा वी प्लस 25 साइन थीटा वी एफ नॉट और कहते हैं पी कहेगा हम इसके लिए पहले एफ निकालते इसके लिए क्या होगी 25 साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है तो वी प्लस 25 साइन थीटा और इसके लिए क्या है इसके लिए 25 तो वी वन प्लस 25 थीटा। तो भाई देखो इसको हम क्या इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या देखो यहाँ पे वी वन पूरी जो 25 सेंटीमीटर कैंसिल हो गई हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास क्या सिर्फ ये बचेगा कि क्या कहते हैं तो यार देखो क्या होना है देखो यहाँ पे क्या है ये देखो ये जो है कि यहाँ पे देखो जो हमारे पास क्या बन जाएगा वी प्लस 25 साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा हो रहेगा 25 साइन थीटा वी एफ वन एस्पेक्ट तो ऐसा क्यों तो देखो इसको तो पूरा कॉमन निकाल लेंगे तो एफ वन एस्पेक्ट बचा दिया आगे वी वन है ठीक है। जैसे अब यहाँ से अब देखो ये दूर जाइए तो ये दूर जाइए तो उसका क्या है यहाँ पे इसका जो वहाँ पे जो प्लस का था देखो ऊपर था प्लस में अब यहाँ पे नेगेटिव बना तो अब वी माइनस 25 साइन थीटा करना पड़ेगा ठीक है। तो वी माइनस 25 साइन थीटा और थर्ड और यहाँ पे बीच वाली पोजीशन देखिए तो बीच वाली पोजीशन पे तो एफ ही है क्योंकि यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे कहीं मूव नहीं करेगा बीच वाली पोजीशन पे तो समझ लो ये बीच वाली पोजीशन हम बिल्कुल इंस्टेंट पे बात करें तो बीच वाली पोजीशन में पहुँचा है तो तब उसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं तो इसका क्या है जैसे यहाँ पे बन गया एफ तो वी प्लस 25 और वी माइनस 25 इसको हम 2 टाइम्स करते तो 2f आएगा ये देखो यहाँ पे करके देख लो कि भाई हर 2f आएगा इसको ऐड करेंगे तो इसलिए ऑप्शन तो सही है ठीक है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या करिए कि द रेट ऑफ चेंज इन ही बीट फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम यहाँ पे इनका ग्राफ भी देखा ठीक है हमें ग्राफ है कि यहाँ पे क्या बीट किस तरह चेंज हो इसका हमें ग्राफ ना ठीक है। देखो मैंने खुद इस पर बहुत टाइम सोचा और हमने वो अपने आप ही क्लिक किया था क्या कि एट क्यू से 100 मीटर दूर पे एट क्यू से ऑलमोस्ट से 100 मीटर दूर पे साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बाकी 100 में ज़्यादा फर्क आने वाला है मतलब क्या है देखो ऐसे देखो क्या है देखो ये 10 मीटर ठीक है 10 मीटर है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर ठीक है। यहाँ पे क्या अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या है जैसे वो यहाँ पे 100 मीटर भी चल देता है ठीक है यहाँ पे 100 मीटर भी चल देता है तो जो साइन थीटा है वो ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच चुका है साइन ऑलमोस्ट 1 क्योंकि कहते हैं कि देखो परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया ठीक है परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू बेस यानी tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 यानी साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मतलब क्या इसके बाद क्या इसके बाद जब वो 100 से अगर 1800 में जा रहा है तो ये कुछ फर्क नहीं कर रहा वैसे हल्की परफेक्शन आता है समझ वो हल्की थोड़ी करता जा रहा है लेकिन भाई जो मेन उसको यहाँ पे चेंज करना था वो यहाँ पे कर चुका है समझो ये किसके तरह ये उसके कैपेसिटर की तरह कैपेसिटर में कैसे होता था कि भाई देखो जैसे कैपेसिटर ऐसे नहीं करता था क्यों उसको चार्ज करनी तो ऐसे करके ऐसे मतलब ऐसे बहुत ऐसे ऐसे धीरे करके ऐसे नीचे गिरता रहता तो भाई ये क्या ये ऐसे धीरे बाद में बहुत स्लो हो चुका है जैसे वो बहुत तेज़ शुरू में चार्ज करता है बाद में बहुत कम करता है वैसे ही है ठीक है। तो इसलिए क्या इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई जो बाकी 100-70 में वहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई फर्क आने नहीं वाला तो इसलिए क्या है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो ये ग्राफ है बिल्कुल सही है ये ग्राफ बिल्कुल सही है या तो इसलिए क्या ये ऑप्शन गलत होगी ये ऑप्शन होगी ये ऑप्शन गलत होगी ये कह रहा है ये क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे बीच में कुछ हो नहीं रहा ठीक है वैसे ही बी भी सही होगी यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे ए बी सी जो ऑप्शन सही होगी ठीक है। तो अब क्या है अब ये ऑप्शन देखो ये क्वेश्चन 2020 का मतलब ये क्वेश्चन तो अल्ट्रा चिंदी है मतलब 2020 जैसे इतने मुश्किल में इतना आसान क्वेश्चन आएगा मैंने सोचा नहीं था ठीक है कि स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज एन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन अ पाइप द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द पाइप and parallel to it the length of the pipe should be changed by the resonance to occur within the moving tuning fork. If the length of pipe is 320 मीटर पर सेकंड then smallest value is मतलब क्या मतलब भाई देखो यहाँ पे ट्यूनिंग फोकस यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से मूव करा है ठीक है। तो आप बताएं कि अगर यहाँ पे ट्यूनिंग फोकस में 2 मीटर पर सेकंड से मूव करा है तो मैं बताया कि भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें इसकी लेंथ को कितने परसेंट से चेंज करना पड़ेगा ये हो जाए ठीक है। तो देखो ट्यूनिंग फोक के लिए क्या है ट्यूनिंग फोक के लिए 320/380 इंटू एफ नॉट वो क्यों तो देखो 300 क्योंकि भाई 320 जो है टोटल स्पीड है यहाँ पे वी माइनस वी एस करेंगे तो यहाँ पे सोर्स की स्पीड है तो यहाँ पे 320/380 यानी 160/159 एफ नॉट है कि जो ट्यूनिंग फोक आएगा एफ नॉट ठीक है। और क्या अब देखो हमें पता है कि एफ इक्वल टू के बाई एल वन क्या एफ इक्वल टू के बाई एल वन क्योंकि एल के बाकी चीज़ों को हम कौन सा हमें यही पूछ रहे थे कि एल कितना वेरी करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि और ऐसे ही 160/159 एफ इज इक्वल टू के बाई एल टू ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एफ पहले एफ जो भी रेफरेंस हो रहा था जब इस के बाई एल वन था अब उसको 160 एफ को एल टू से चेंज करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे सकें कि 160 इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन ठीक है 160 इज एल टू बाई एल वन यानी यह इसको चेंज करता हूँ इसमें चेंज हुआ 1/160 ठीक है 1/160 हम चेंज किया एल वन आंसर हुआ 1/160 इंटू 100 यानी कि 0.625% तो यही इसका उस क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है।
To measure the speed of sound by resonating air column, the tuning fork of frequency 500 Hz is used. ठीक है, the length of the air column is heard by changing the level of water in the resonance tube. Successive resonances are heard at length of 50.7 and 83.9, and which of the following statements is true. ठीक है, तो इसमें 57.5 और 80.3 देखा है, तुम जब चाहे याद आ सकते हैं L2 माइनस L1 इज टू लैम्डा बाय, ठीक है, तो 2 into 83.9 माइनस 53.7 इज टू लैम्डा, यहाँ से आ गया लैम्डा 67 बाई सी ऑप्शन दोनों सीधा बोल सही बोले, ठीक है। फिर क्या, फिर मैंने बोला हमें वी निकाल की निकाला, फिर उसके क्या उसको उसके बी एफ लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। फिर एफ देखिए 560.4 से मिलेगा, बस 3 वैल्यू आ गई, जैसे ए भी से तो ए सी तो भाई फ्री के नंबर पड़ते थे, ए उसी में बढ़ गए फ्री के नंबर, है। अब क्या है, अब देखो ये डी द रेजोनेंस एट 50.7 करस्पेंड्स टू फंडामेंटल हार्मोनिक, ये कि जो ये वाली जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, क्या है कि 50% जो लैम्डा बाय 4 के इक्वल होना चाहिए, क्या है इसमें लगे लैम्डा जो है 202.8 के इक्वल होना चाहिए, इसके हिसाब से लेकिन वो 60.4 के इक्वल है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो ये भी ऑप्शन है, वो सच में क्या है, वो सच में क्या है, मतलब क्या है, अगर बाकी 2 नंबर बचे तो 2 नंबर सच में लेने के लायक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या कह रही है कि देखो लैम्डा बाय 4 जो वो तो 66.4 है, 6.4 टोटल लैम्डा बाय 4 यानी कि 16.5 है, मतलब एल उसको 16.5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 50.7, मतलब क्या वो नीचे 3 लैम्डा 4, इसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है कि भाई वो जितनी क्वेश्चन बताया उसके 3 टाइम्स है, तो क्वेश्चन तो भाई इसका 3 टाइम्स का क्या है, ये तो सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये वाइब्रेट सेकंड हार्मोनिक तो 50.7 शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा 4/4 प्लस ई, ठीक है, प्लस ई की कोई भाई एंड करेक्शन यहाँ पर बतानी, ठीक है। हमने पता क्या नोट्स किया, हमने नोट्स किया जो लैम्डा हुआ 16.6 कुछ आया, वहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएगा, तो भाई इसका 3 टाइम्स है तो ये कुछ आया, ठीक है, तो 50 ई इंटू 3 लैम्डा 4, ठीक है। तो ये 57.5 ई +49.8 यानी ई इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी और सी हो गया अपना सही आंसर, ठीक है।